कर ले, आपके अपलाइन ने आपको जल्दी से सभी पर्सन जाएं, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपने अपलाइन को एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इस सेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा जर्नीज मिलने वाली है देखने को, एंड आपकी लाइफ चेंज हो सकती है सेशन को अटेंड करके इंशाल्लाह। ठीक है, सो एक्साइटेड रहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो भी आपके गार्डियंस हैं, जो भी आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको निग्लेक्ट किया होप सो हो सकता है कि किसी के फ्रेंड्स ने उसको निग्लेक्ट किया हो, नेगेटिव करने की कोशिश की हो, सेम एज इट इज हमारे साथ भी एक टाइम पे ऐसा ही हुआ था जब हमने अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह को स्टार्ट किया था। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना 2CC लेवल डन करना है, कुछ पर्सन है जो आपको नेगेटिव करे उस चीज के अंदर, या आपके पेरेंट्स जो है वो आपको नेगेटिव करे हैं, ठीक है, उनको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है। मैं ये बोलूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को भी सेशन के अंदर ले आइए। ओके, अपने पेरेंट्स को भी इस सेशन के अंदर ले आइए। उनको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज पूरी की पूरी कंपनी उनको क्लियर होने वाली है। ओके, सो हरी अप एवरीवन, जस्ट 2 मिनट्स है सबके पास, आप अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाइए। ओके ओके ओके। ओके ओके, सो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। होप सो कि आप अपने पेरेंट्स को ले आए होंगे। तो क्या सभी पर्सन अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठ गए हैं? जो भी जितने भी हाउस वाइफ है वो अपने हस्बैंड के पास चली जाए, जितने हस्बैंड यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो अपनी वाइफ के पास चले जाए। ठीक है, तो अपने बिजनेस को उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करके एंड डिजिटल एप्स को यूज करके, सोशल मीडिया एप्स को यूज करके हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं एंड आप कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि मैंने खुद यहाँ से क्या क्या चीजें अचीव की हैं। वैसे तो आप सब पर्सन को पता होगा, आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को स्क्रॉल किया होगा, देखा होगा, बट फिर भी स्टिल कुछ माइंड के कंफ्यूजन रहती हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है ना, मैं उन सारी की सारी कंफ्यूजन को ना क्लियर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब पर्सन से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी एंड सबने एक्टिव होकर मुझे उसका रिप्लाई करना है। क्या आप सब पर्सन को 2CC प्लान मिल चुका है? क्या आप सब पर्सन वही है जिनको हमने सिलेक्ट करके 2CC प्लान दिया था? कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको बाय मिस्टेक लिंक मिल गया हो, जिसको हमने अभी प्लान ही ना दिया हो बिजनेस का? क्योंकि काफी ज्यादा पर्सन इस तरह के हैं जिनको हमने रिजेक्ट किया था। हम उनको बिजनेस प्लान ही नहीं देते हैं जिनको हम सिलेक्ट ना करें। ओके, सो क्या आप सब पर्सन को हमारा बिजनेस प्लान, मेरा 2CC प्लान मिल चुका है? जिस पर्सन को 2CC प्लान नहीं मिला है वो लेफ्ट कर सकता है। ओके, हमारे पास सारे पर्सन के रिकॉर्ड्स हैं। ओके ओके, तो जिसको नहीं मिला है वो लेफ्ट कर दें, बाकियों के साथ मैं जर्नी शेयर करती हूँ। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको 2CC प्लान मिला है। ओके, सो सारे के सारे पर्सन को पता है कि 2CC क्या होता है। यहाँ पे फॉर एवर लिविंग के अंदर आपको एक फास्ट मोड, एक स्लो मोड दिया जाता है। स्लो मोड के अंदर आपने स्लो प्रोसेस के ऊपर आपकी अर्निंग हो रही होती है, फास्ट मोड के अंदर आपकी फास्ट प्रोसेस के ऊपर अर्निंग होती है। बट 2CC प्लान जो है ना वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। फास्ट मोड जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है स्लो मोड से। तो सारे के सारे पर्सन जो है ना अपने माइंड में यही सोचते हैं कि करना तो हमें फास्ट मोड ही है,
बट माइंड के अंदर ना काफी ज्यादा डाउट्स, काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रही होती है कि फास्ट मोड को किस तरह चूज करें, कैसे करें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि पर्सन के माइंड में ना ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि उमाइन मैम ने अपना 2cc लेवल कैसे डन किया, राइट? क्या आप सबके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि उमाइन मैम ने अपना 2cc लेवल कैसे डन किया? ओके ओके, सो थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ये सेशन ना बहुत ज्यादा लेंथी जाने वाला है, ठीक है? अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगी ना तो थोड़ा लेंथी चला जाएगा, हमें 1 आवर के अंदर कवर करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ एंड जब मुझे बिजनेस प्लान मिला था, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को वेल किया था ना, तब मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। मेरे सेकंड ईयर के 2 मंथ्स के बाद एग्जाम्स थे। 2021 6 मई 2021 को एग्जैक्ट मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में पता लगा था एंड मैंने इसकी ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट की थी। फिर मेरी सिलेक्शन हुई एंड मुझे 2cc प्लान मिला था। उसके बाद जब मुझे 2cc का पता लगा था ना कि यहाँ पे फास्ट मोड ज्यादा बेस्ट है फ्लो मोड से, तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे करना तो फास्ट मोड ही है। बट मैं थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। मेरे फादर इटली होते हैं, ठीक है? मेरे फादर यूरोप में होते हैं, इटली में, एंड अप्रोक्सीमेटली उनको 11 ईयर्स हो चुके हैं, वो इटली में ही है, उनके पेपर्स ही नहीं बन रहे थे। किसी पर्सन के कोई रिलेटिव्स वगैरह कोई गया होगा ना तो उसको थोड़ा सा हाउनो होगी इस बारे में कि बाहर जाना इतना आसान नहीं होता है, बाहर जल्दी पेपर्स भी नहीं बनते हैं। सेम एज इट इज हमारे घर की सिचुएशन भी कुछ इस तरह की थी कि बाबा के ना पेपर्स ही नहीं बन रहे थे, एंड पेपर्स नहीं बन रहे थे तो डेफिनेटली अगर पेपर्स नहीं बन रहे हैं तो काम भी आप नहीं कर सकते हो। तो बाबा कोई खास अर्निंग भी नहीं करते थे, कोई थोड़ा बहुत काम करते थे तो वो चोरी करते थे। वहां के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि जब तक आपके पेपर्स ना बने हो ना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो बाबा बस इतना काम करते थे कि अपना खुद का एक्सपेंस निकाल लेते थे। अब हम पीछे 4 बहन भाई हैं एंड फिर मेरी मदर, तो टोटल हम घर में 5 होते थे एंड चारों बहन भाई हम स्टडी करने वाले हैं। हम चारों को स्टडी करनी है, स्कूल का आने जाने का एक्सपेंस, खाने पीने का, एंड ऊपर से रेंट का हाउस, घर भी रेंट का। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस ना हमें सपोर्ट किए जाते थे। हमारे मामू सपोर्ट करे हैं, चाचू सपोर्ट करे हैं, क्योंकि बाबा की इतनी नहीं होती थी, इतनी सैलरी नहीं होती थी, बाबा इतने पैसे ही नहीं भेज पाते थे। इवन दो कि मम्मा ने अपना पूरे का पूरा गोल्ड सेल करके कुछ पैसे उधार लेके बाबा को बाहर भेजा था। उसके बाद में जो हमारे घर का सर्कल चल रहा था ना, पहले 2-3 साल तो इस तरह का चला था कि कुछ ना कुछ सेल करके सर्कल करना पड़ता था एंड कुछ हेल्प मिल जाती थी मामू से, चाचू से, इस तरह का, ठीक है? वेल टाइम था, गुजर गया। बट मैंने जब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, स्टिल उस टाइम पे भी मेरे बाबा के पेपर्स नहीं बने हुए थे एंड हमारे घर की जो इनकम थी ना जस्ट इन जस्ट 40 to 70,000 थी। एग्जैक्ट भी नहीं थी, कभी 40,000 कभी 50, एंड मैक्सिमम बाबा 70,000 तक भेजते थे। ओके, वेल मुझे जब 2cc प्लान मिला था उस टाइम पे 2cc की अमाउंट 85,000 थी एंड मुझे 85,000 अरेंज करने थे एंड आई वाज 18 इयर्स ओल्ड एंड 85,000 अरेंज करने एक स्टूडेंट, ठीक है? एंड जिसके फादर इतने स्टेबल नहीं है, मदर इतनी ज्यादा परेशानियों के अंदर 4 बच्चों को लेकर चल रही है, सबको पढ़ा रही है, लिखा रही है, तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स मिल सकता था, यू कैन इमेजिन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे यही बोला था कि बेटा इतने पैसे हो ही नहीं सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम आपको इतने पैसे दें, ठीक है? वेल मुझे पता था कि मुझे अपने बिजनेस को स्टार्ट करके ना खुद की लाइफ को चेंज करना है। जब मुझे फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म पता लगा था ना, उस टाइम पे भी इतनी मोटिवेशन नहीं थी, बट सीनियर्स को देख देख के एंड जर्नीज को देख देख के, पूरे के पूरे इसके यूट्यूब पे भी देखा सबको कि वाकई लोग इतनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गई थी कि करना है तो करना बस फॉरएवर ही है। ओके, वेल मैंने क्या किया, मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से इकट्ठे किए, कुछ मम्मा से भी लिए, ऐसी बात नहीं है कि मम्मा से नहीं लिए, जस्ट 20,000 हेल्प मैंने अपनी मम्मा से ली, कुछ फ्रेंड्स वगैरह से किए एंड बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ी। एंड आपको भी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही होगी, कुछ ना कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं कि नहीं स्कैम हो जाएगा, फेक होता है, भाई भाग जाएंगे, ये सारे सारे लोग भाग जाएंगे, कोई भी नहीं रहने वाला है। सेम एज इट इज यही चीजें मुझे भी फेस करनी पड़ी थी, बट स्टिल मैं इस मामले में कंसिस्टेंट रही एंड जस्ट इन जस्ट 7 डेज के अंदर, उस टाइम पे मुझे मेरे अपलाइन ने सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का टाइम दिया था। 7 डेज के अंदर मैंने अपना 2cc लेवल डन किया था। ये सारी की सारी चीजें करके कुछ फ्रेंड से किए, मेरे खुद की एक गोल्ड की चेन थी, जस्ट इन जस्ट 15,000 की थी वो, ठीक है? मैंने वो सेल की, मम्मा से कुछ इकट्ठे किए। सो इस तरह के सारे सोर्सेज को मैंने यूज कर लिया और फिर जाके मैंने अपना 2cc लेवल डन किया, ठीक है? इतना बड़ा रिस्क, एक किस्म का रिस्क ही होता है ना, इतना बड़ा रिस्क मैंने अपने माइंड में लिया। जस्ट आई वाज 18 इयर्स ओल्ड
कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। इस तरह के डाउट्स मेरे माइंड में आ ही नहीं रहे थे। मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आ रही थी कि मैं यहाँ पर अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रही हूँ, कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ ना, तो मैं इतना बेस्ट दूंगी, अपना इतना बेस्ट दूंगी कि एवरेज अगर मुझे मंथली बेसिस पे 30 से 40 हजार रुपया भी आएगा ना मंथली बेसिस पे, तो मेरे लिए काफी होगा। मैं सेटिस्फाई होंगी अगर मंथली बेसिस पे 30 से 40 हजार भी आएगा ना, तो मैं अपनी फैमिली को दूंगी। एंड पता है, मैं माइंड में ड्रीम्स लेकर चलती थी, मैं 10,000 अपने फादर को दूंगी, मदर को ये गिफ्ट्स लेकर दूंगी, अपनी सिस्टर के लिए ये लूंगी, फादर के लिए। सर डिफरेंट डिफरेंट ये सारी सारी मेरी थॉट्स आती होती थी कि पेरेंट्स के लिए ये करना है, वो करना है। तो सेम एज इट इज आपके माइंड में भी यही चीजें आ रही होंगी, ठीक है। आपके माइंड में भी यही चीजें आती होंगी कि मुझे अपनी मदर के लिए ये करना है, फादर के लिए, बहन भाइयों के लिए ये करना है, अपनी वाइफ के लिए ये करना है। वेल सेम यही मेरी भी थिंक थी। एंड फिर जाके मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था बहुत ज्यादा हार्डशिप्स को फेस करके। एंड मेरा जो फर्स्ट मंथ का चेक बना था दैट वाज 45,000, ठीक है, दैट वाज 45,000। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि वाओ ग्रेट, इतना बेस्ट चेक जस्ट इन जस्ट फर्स्ट मंथ का चेक। एंड 18 इयर्स की लड़की जिसको नहीं पता था कि किस तरह ग्रो किया जाता है, किस तरह ग्रोथ ली जाती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, इससे पहले कोई ऐसा थिंग, कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी थी जिसके ऊपर मैंने एक्सपीरियंस किया हो, मुझे पता हो कि कैसे बिजनेस को रन किया जाता है, ग्रो किया जाता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉलेज लिया, जैसे आपको भी नॉलेज मिल रहा है ना, सेम एज इट इज ऐसे ही मैंने भी नॉलेज गेन किया, अपने सीनियर से सीखा, उन्होंने सिखाया। एंड फिर जाके मैंने भी अपनी अर्निंग को स्टार्ट किया। एंड मेरी अभी की अर्निंग किसी को पता है? क्या किसी को पता है कि मेरी रिसेंटली मंथ्स की अर्निंग कितनी आ रही है एवरेज? चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करें। एंड मैं ओके, सो किसी को भी नहीं पता है? ओके 10 लाख पर मंथ की अर्निंग, ओके 12 लाख, 12 लाख प्लस 12 लाख, ओके 5 to 10 लाख, अबव 5 लाख, 13 लाख, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अभी की जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज पर मंथ की इनकम आ रही है दैट इज 10 to 13 लाख प्लस, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ऐसा क्या कोई बिजनेस है जिसके अंदर आप पर मंथ इतनी अर्निंग कर सकते हैं? इज देयर एनी बिजनेस जहां पे आप जस्ट इन जस्ट 2 CC लेवल डन करके अपनी अर्निंग को विद इन 1 ईयर, विद इन 2 इयर्स अपनी अर्निंग को 10 लाख प्लस कर सकते हैं, मिलीनियर बन सकते हैं? एंड लेट मी शो यू वन थिंग, मैं आपको अब यहाँ पर ना कुछ चीजें दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि एक्चुअल में होता कैसे है, किस तरह होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो वेल मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। ये इस तरह आपकी आईडी होती है, ऐसे सेम आपको भी आईडी मिली होगी, आपकी 12 डिजिट आईडी। अगर अभी तक आपको नहीं मिली है, ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वेल आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम कैशियर शौकत ओवर रुमाइन के नेम से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है। एंड दिस इज माई FLP अकाउंट, फॉर एवर बिजनेस ऑनर, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सीनियर मैनेजर, राइट, सीनियर मैनेजर इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ना हम रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर जाके हम अपनी सारी के सारे बिजनेस की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि बिजनेस कैसा जा रहा है, किस तरह का बिजनेस है, एंड कितनी अभी तक अर्निंग हो चुकी है, एंड हर मंथ की आपकी प्रोग्रेस कितनी चली है। ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड आपको एक मजे की चीज बताऊं, मेरा फेवरेट यहाँ पे साइट कौन सी है, फेवरेट पोर्शन कौन सा है? दिस वन, माय अर्निंग्स। मुझे यहाँ पे जाना ना बहुत मजा आता है, यहाँ पे जाने का वाकई एक अलग सही स्वैग है। वेल यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप अपनी सारी सारी अर्निंग्स चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक एक चीज शो की जाएगी, प्लीज वेट। ओके, सो यहाँ पे ऊपर शो हो रहा होगा ऑल मंथ में, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है ऑल, ठीक है। ये सारे मंथ्स की अर्निंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अर्निंग्स हैं, टोटल अर्निंग्स यहाँ पे शो हो रही है ना, ये टोटल अर्निंग्स, तो ये लाइन चलती आ रही है, ये दिरहम्स के अंदर अमाउंट है, ठीक है। ये PKR के अंदर नहीं है, ये दिरहम्स के अंदर है। ये सारी सारी 10 लाख प्लस है। और ये ऊपर मंथ्स शो हो रही हैं, ठीक है। ये 2022 ईयर जो है उसकी है, फर्स्ट मंथ की अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 11,793 दिरहम, ठीक है। उसके बाद ये 17,000 प्लस, फिर उसके बाद ये वेल आप ये सारी की सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी कितनी दिरहम्स के अंदर अमाउंट आ रही है। एंड आप इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये पाकिस्तानी करेंसी के अंदर
10 लाख 13 लाख प्लस बनेगी। सो डिफरेंट मंथ्स की अर्निंग है, सारी की सारी अलग अलग मंथ्स की। और ये अर्निंग हमें रिसीव कैसे होती है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये अर्निंग हमें रिसीव कैसे होती है। यहाँ पे मैंने अपनी, ये मेरी इन जीमेल आईडी है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये मेरी जीमेल आईडी है। और यहाँ पे हमें क्या होता है, मेल आती है मंथली बेसिस पे, जो कंपनी ट्रांजैक्शन करती है ना हमारे अकाउंट में, 15 डेट को हमें ट्रांसफर हो जाती है पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर। ओके, किस डेट को, 15 डेट को मेरी जो पेमेंट है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। एंड 4 डेट से लेके 5 to 6 डेट तक कंपनी हमें हमारा बोनस शो करती है, मंथली बेसिस का बोनस हमारे एफपीओ आईडी के ऊपर। ये मेरे स्टार्ट मैसेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे के सारे मैसेजेस को स्टार किया हुआ है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक की मेरी जितनी भी अर्निंग्स की मुझे मेल्स आई है ना, ये सारी की सारी है मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हुई है। वेल, सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ। यहाँ पे आप एक राइट कॉर्नर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये जूम नहीं होता है वरना मैं आपको यहाँ पर दिखाती, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा होगा 4 डेट है, 7th मंथ है एंड 2021 है, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपको मुझे मैसेज आया है कि योर बोनस रिकैप फॉर जुलाई मंथ 2021 इज अवेलेबल नाउ, ठीक है। ये मुझे किस डेट को आया था, 5 अगस्त को आया है, ठीक है, 5 अगस्त को ये मुझे मेल आई है कि मेरा बोनस रिकैप शो हो गया है। और उसके बाद मुझे इस मंथ का जो मेरा पे आउट ट्रांसफर हुआ था वो 15 डेट को हुआ था। यहाँ पे आप ऊपर चेक कर सकते हैं 15 अगस्त 2021, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त को हमें ट्रांसफर होती है। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, $425 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। पेमेंट हमें दिरहम्स के अंदर शो होती है, बट अकाउंट के अंदर जो पेमेंट ट्रांसफर होती है वो डॉलर्स के अंदर होती है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी, ओके, फर्स्ट मंथ की अर्निंग। एंड उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उससे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, सितंबर मंथ को मुझे मेल आई, ये अलग पे आउट। फिर उसके बाद अक्टूबर मंथ की आई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी अर्निंग के अंदर मुझे क्या हो रही है, ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, मेरी अर्निंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है क्योंकि मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है, मेरी नेटवर्क बढ़ रही है, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो जो बिजनेस होता है ना वो आहिस्ता 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 आपका ग्रो ही करता है, ठीक है। वेल, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे अर्निंग्स की जो मेल्स आ रही है, क्योंकि उसके अंदर मेरी अर्निंग्स बढ़ रही है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये मेरा बैंक अकाउंट है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। ये सारी सारी चीजें मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड रिसेंटली मैं अपनी ये जो अभी रिसेंटली जो मेरी अर्निंग्स है, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लें, आप इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर ले, ठीक है। यहाँ है 5807.53 यूएसडी डॉलर्स, ठीक है। जस्ट एंड जस्ट आप इसको पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करके देखें, $5,807 को पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करके ना मुझे एक दफा चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि कितनी अमाउंट बन रही है। हरी अप एवरीवन, जल्दी से इसको पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करके मुझे बताएं कि ये कितनी अमाउंट बन रही है। एंड ये मेरी रिसेंटली मंथ की अर्निंग है, ठीक है। ओके, सो जल्दी से बताइए कितनी बन रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है, ये किसी ने गलत लिख दी है, 23 लैक्स नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, 12 लाख के आसपास, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। ये अप्रोक्सीमेटली 13 लाख बनती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख बनती है, एग्जैक्टली। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ सबके रिव्यूज, सबने चेक किया है इंस्टाग्राम, गूगल के ऊपर, गूगल पे सबने किया है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 लाख टू 13 लाख के राउंड अबाउट बन रही है, ये अमाउंट है। सो आप भी इतनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जब एक 18 साल की लड़की अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है, जिसके सेकंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, एंड वो अपने अर्निंग को इतना ज्यादा बढ़ा सकती है जस्ट इन जस्ट 15 to 16 मंथ्स के अंदर, सो व्हाई यू नॉट। सो आप कौन सा नहीं कर सकते हैं, आप भी तो कर सकते हैं ना। जब हम कर सकते हैं तो फिर आप भी तो डेफिनेटली कर सकते हैं ना अपनी अर्निंग को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मेरी पर मंथ की अर्निंग इतनी है, ठीक है, तो यही तो आपका फ्यूचर है, दिस इज योर फ्यूचर।
इंशाल्लाह। ओके। वेल एक दो तीन और भी चीजें आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ग्लोबल रैली लेवल 1 क्वालिफाई किया है, एंड सून इंशाल्लाह मेरा लेवल 2 क्वालिफाई होने वाला है। हमारा बाली के अंदर जाने वाला है, इंडोनेशिया हमारा ट्रिप जाने वाला है अप्रैल मंथ के अंदर, एंड तब मैं लाइव भी आऊंगी, ठीक है, वहां पे। और उसके बाद मेरा जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ है, चेयरमैन बोनस क्या होता है, आपका पूरे साल की जो भी अर्निंग होती है ना, पूरे साल की, ठीक है, पूरे साल की आपको कंपनी उसका 3 to 8% देती है, जो तकरीबन मिनिमम भी बात करें ना तो 25 लाख से ज्यादा बनता है। जस्ट इन जस्ट कंपनी की तरफ से एक बोनस आपको मिलेगा, ठीक है। एंड मेरा चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई हो चुका है। मेरा कारप्लेन लेवल 2 क्वालिफाई हो चुका है। कारप्लेन लेवल 2 के अंदर ये जो मेरी अर्निंग्स मैंने आपको बताई है ना, इसके अंदर, वेट मेरी वॉइस कट हो रही है, जस्ट प्लीज वेट अ सेकेंड। प्लीज 1 मिनट वेट करें एवरीवन। ओके, होप सो मेरी अब वॉइस क्लियर आएगी आपको। क्या अभी मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। वेल सो मैं यही चीजें आपको क्लियर कर रही थी, ठीक है। डिसीजन टेकर्स और मनी मेकर्स, जब आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लेते हैं ना कि ये चीज आपको करनी करनी है, उसके अंदर आप स्टेप लेते हैं ना, तो आपकी अर्निंग वाकई उतनी हो जाती है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ टोटली कंपनी चेंज कर देती है। फॉर एवर लिविंग के अंदर आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, एंड आपकी लाइफ नहीं, आपके पेरेंट्स की भी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। आपके जितने भी आपके घर के अंदर लोग हैं ना, उन सबका लाइफस्टाइल टोटली चेंज होने वाला है फॉर एवर लिविंग के अंदर, जब आप आ जाएंगे। ओके आपका घर का लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली का, एंड आपको जितने भी ट्रिप्स मिलते हैं ना, वो 1+1 होते हैं। आप अपने साथ किसी भी एक पर्सन को लेकर जा सकते हैं। एंड मैं किसको लेकर जाऊंगी? अपनी मदर को लेकर जाऊंगी, ठीक है। कभी अपनी मदर को ले जाऊंगी, कभी अपने फादर को ले जाऊंगी, कभी किसी को, कभी किसी को, ठीक है। तो इस तरह करके मैं उन सबको भी घुमाना चाहती हूँ, ठीक है। उन सबकी भी लाइफ को, उनको भी ये पता लगे ना कि उनकी बेटी काम करी है, उनको भी तो प्राउड फील हो। एंड माई मदर, ठीक है, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। मेरे पेरेंट्स अब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर तो वो भी बहुत ज्यादा वो मुझे कहते होते थे कि पता नहीं क्या कर रही हो आप, पता नहीं समझ नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं दिन रात बस लगी रहती थी, मेहनत करती रहती थी दिन रात। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मैंने बहुत एफर्ट किया है, हालांकि मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होने थे, मैंने बहुत एफर्ट किया है। एंड थर्ड मंथ में मेरे एग्जाम्स थे, तो थर्ड मंथ मैंने कोई काम नहीं किया है, एंड स्टिल मेरा उस मंथ के अंदर जो उस टाइम का डॉलर को कन्वर्ट करके मेरा जो चेक बना था ना, 96,000 बना था। उस टाइम का 96,000 अभी तकरीबन 1.5 लाख रुपया बनता है। उस टाइम पे मैंने थर्ड मंथ कोई काम नहीं किया था, जस्ट मेरी जो टीम थी उसने काम किया था, एंड मुझे अर्निंग हुई थी, ठीक है। ओके। वेल अभी जैसे कि मैंने अपनी बात की है मदर की, ठीक है, तो आपको उससे पहले मैं ये भी बोल रही थी कि अपने पेरेंट्स को ले आइए। तो हमारे पास एक सरप्राइज है कि हमने यहाँ पर आपके पेरेंट्स के लिए एक सरप्राइज रखा है। पेरेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज आ रहे होते हैं कि बेटा नहीं करो, स्कैम ना हो जाए, या पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स के रिव्यूज आ रहे होते हैं। तो वेल मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगी तस्बिया मैम है, ठीक है। उन्होंने जस्ट 2 मंथ्स के अंदर अपने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई किया है, एंड अपनी अर्निंग को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा किया है। शी इज जस्ट इन जस्ट 18 years old, ठीक है। उन्होंने 2 मंथ्स के अंदर अपनी अर्निंग को बहुत ही ज्यादा बेस्ट किया है। तो यहाँ पर उनकी मदर को मैं इनवाइट करूंगी, उनकी मदर अपना रिव्यू शेयर करेंगी कि उन्होंने अपनी बेटी को किस तरह रखा है, ठीक है, कितना मोटिवेट किया है, या उनकी क्या थिंकिंग थी, उनकी क्या थिंकिंग थी जब उनकी बेटी ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो क्या आप सब पर्सन एक्साइटेड है, एंड आपकी मदर, आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर कहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आए। क्या आप सभी पर्सन एक्साइटेड हैं, एंड आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ? अपने पेरेंट्स को अपने साथ ले आइए, ठीक है।
ताकि जो तस्बिया मैम की मदर चीजें बताएंगी ना, तो कोई भी मदर किसी और बेटी के लिए झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा आपको एक बेटी को मशवरा देना चाहिए, जो एक बेटे को मशवरा देना चाहिए ना, वो आपको वो मशवरा देने वाली है। एंड उनकी खुद की क्या थिंकिंग थी ना, वो भी चीजें आपको बताने वाली है, ठीक है। प्लीज वेट ए सेकेंड, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। एंड मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए। सो तस्बिया मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वॉइस वालेकुम क्लियर अस्सलाम। है सो मैम मैम आपको? हाँ जी, वॉइस बिल्कुल क्लियर है मैम। कैसी हैं आप? जी मैम, मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैम, आप वीडियो ऑन कर सकती हैं अपनी? क्या आप वीडियो ऑन कर सकती हैं? जी मैम, मैं कर सकती हूँ। ओके ओके। क्या आपकी मदर आपके साथ ही है? जी मैम, वो भी मेरे साथ ही हैं। ओके श्योर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम, मैं आपकी जर्नी, अगर आप वीडियो कंफर्टेबल हैं, वीडियो ऑन करके आना चाहती हैं, ठीक है, तो आप वीडियो ऑन करके आ जाएं एंड अपनी खुद की पहले जर्नी बताएं। फिर उसके बाद आपकी मदर से हम रिव्यूज लेते हैं कि उनकी, आपकी मदर के क्या रिव्यूज थे, ठीक है, उनकी क्या थिंकिंग थी अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट दिस बिजनेस, इन सारी की चीजों की रिगार्डिंग उनकी क्या थिंकिंग थी, उसके बारे में फिर जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना रिव्यू देंगे, शेयर करें ना कि आपने क्या सोच के बिजनेस को स्टार्ट किया, आपकी जर्नी कैसी रही है। ओके ओके मैम, मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम एंड होपफुली आप सब ठीक होंगे। सेकंड ये कि मैं मैम तो ये कैमरा ऑन कर लूँ, फिर बताती हूँ। या श्योर श्योर मैम, कर लें आप कैमरा ऑन। मैं आपको को होस्ट भी बना रही हूँ आपको। ओके, को होस्ट भी बना दिया मैंने आपको। ओके। जो जब मुझे यहाँ पे 2cc प्लान जब दिया गया था, तो सबसे पहले मेरा भी यही था कि मैं किस तरह अचीव करूंगी। इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे जब मैंने 2cc प्लान जब देखा। बट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैंने जब मैम उमायम, सबसे ज्यादा जो मैं इंस्पायर हुई थी वो मैम उमायम से हुई थी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उनकी जर्नी, मैंने भी उनकी जर्नी पहले ही देखी थी कि कितना हार्डवर्क, इतनी ज्यादा स्ट्रगल के बाद उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो जब मैंने अपनी मदर से कहा कि मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, तो थोड़ा बहुत एक टाइप का 50% सपोर्ट आया, बट 50% नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैं क्या करूंगी आगे। जब मैंने ये देखा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे हर हाल में ज्वाइन करना है, मैंने अपनी मदर को बताया। और मेरी मदर ने कहा कि ठीक है, बाबा से बात करेंगे। उन्होंने बाबा से बात की और फिर बीच में आ गए रिलेटिव्स। उन्होंने कहा कि नहीं, स्कैम हो सकता है, ऐसी कंपनी आती हैं जो कि भाग जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि सेशन हम लोग लेते हैं, और मैंने अपनी मदर को कहा कि आप मेरे साथ 2cc प्लान वगैरह सारे सेशन मैंने मैम उमायम से रिक्वेस्ट करके रिकॉर्डेड मांगे। और अपनी मदर को साथ बैठ के वो कहा कि आप मेरे साथ बैठ के वो सेशन देखें। जब मैंने और मेरी मदर ने साथ बैठ के सेशन देखे ना, तो मेरी मदर फुल सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, अब तो करना है। सो सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया तो मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया था। जब मैं यहाँ पे आई तो इतना हार्डवर्क किया मैंने। जस्ट 2 मंथ्स में अपना सुपरवाइजर निकाला। और आपको पता है, मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए 2.5 मंथ हो गए हैं, और मेरी ऑलमोस्ट 3 इनकम आ चुकी है, और वो भी लैक्स में। सुपरवाइजर लेवल अचीव किया मैंने 40 डेज में। तो आई विश कि मेरी जो सारी जर्नी है आगे, वो मेरी मदर बताएं, और आप लोगों को और आप लोगों की मदर को, आप लोगों के पेरेंट्स को मेरी मदर एडवाइस दें कि किस तरह ये जो प्लेटफॉर्म है इसको किस तरह ज्वाइन करना है, और अपने फ्यूचर को किस तरह आप लोगों ने सेट करना है। सो मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, और मेरी मदर आपको मजीद मेरी जर्नी बताएंगे इंशाल्लाह।
ओके ओके। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आंटी? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। सबसे हाँ पहले जी तो मैं तस्बीहा ने मुझे एफएलपी के बारे में बताया, तो जैसे कि चारों तरफ से मैंने लोगों से पूछा तो मैं मुतमईन नहीं थी कि बहुत छोटी है और स्टूडेंट है, अभी 18 इयर्स की है। मतलब मीडिया के बारे में तरह-तरह की बातें होती है कि बच्चियाँ ऐसे ना कर लें, कोई उल्टा-सीधा काम ना हो जाए ये वो। तो मैं इससे भी डरी हुई थी और दूसरी बात ये कि मैं चाहती कि पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करे। तो कुछ घरेलू मसले भी थे कि तस्बीहा ने मतलब इसके बारे में बताया कि मामा ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और मतलब मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि स्कैम हो सकता है। इसके पापा ने कहा कि स्कैम, मैंने लोगों से पूछा है तो उन्होंने कहा कि स्कैम है। लेकिन मैं चाहती थी कि तस्बीहा कुछ करे, अपने पाँवों पे खड़ी हो जाए, लेकिन अभी छोटी है, अभी अपनी स्टडी पूरी करे ना। तस्बीहा ने कहा कि मामा आप मेरे से मायूस नहीं होंगी, इंशाल्लाह मैं आपको स्टडी भी कंप्लीट करके दिखाऊँगी और मैं मतलब कुछ करना भी चाहती हूँ ना। फिर मैंने इसको परमिशन दी और मैं चाहती थी कि बेटी है, आगे मतलब जॉब है, नहीं है, घर के पत्नी मुस्तकबिल में कैसे मसले-मसाइल होंगे। तो मैं ये चाहती थी कि अगर मेरे एक हाँ कहने से तस्बीहा के मतलब मुस्तकबिल में आगे ये बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है, क्लियर हो सकता है, तो मैं चाहती थी कि तस्बीहा कुछ करे अपने मुस्तकबिल में। फिर तस्बीहा ने एफएलपी जॉइन किया, अपना सुपरवाइज़र लेवल निकाला, बहुत हार्ड वर्क किया। इतना हार्ड वर्क किया कि खाने-पीने की भी इसको कोई पता नहीं था कि खाना है, वक़्त पर नहीं खाना है, दस्तरख़्वान लगा हुआ है और तस्बीहा गायब है। तो बस बहुत मतलब तस्बीहा ने हार्ड वर्क किया है और मैं बहुत खुश और मुतमईन थी कि तस्बीहा घर बैठे हुए स्टडी का भी हर्ज नहीं है, घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है और मतलब बहुत अच्छा वर्क भी हो रहा है, आँखों के सामने भी है मेरे। फिर तस्बीहा ने माशाल्लाह से जब इसकी फर्स्ट अर्निंग आई 1,10,000, तो मतलब मुझे देख के बहुत फ़ख्र महसूस हुआ, मैं बहुत खुश हुई कि मतलब बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। बच्चियों के लिए तो ख़ास तौर से कि बाहर भी नहीं जाना पड़ा और ख़ास तौर से इतनी छोटी उम्र में क्या 18 इयर्स की लड़की 1 लाख 10,000 कहीं से मतलब कमा सकती है, जॉब कोई उसको इतनी मतलब तनख़्वाह देगी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी मतलब अपॉर्च्युनिटी या प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे बच्चियाँ आएँ, हार्ड वर्क करें और माँ-बाप को चाहिए कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, कुछ उन पे एतबार करें। ज़ाहिर बात है इसके सिवा तो कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब बच्चियों को चाहिए कि वो भी अपने माँ-बाप को एतमाद में लें और मतलब अच्छा वो करें। तो मैं जी, बहुत खुश हूँ कि तस्बीहा ने बहुत अच्छा मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया और बहुत अच्छे मतलब एफएलपी जी, थैंक यू। ओके, सो ओके ये था मेरी जी। मदर की तरफ से रिव्यू। मेरी मदर ने सारी मेरी जर्नी बताई है कि मुझे खाने का भी होश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे अपना मुझे पता है कि मैंने अपना फ्यूचर किस तरह सेट करना है। मुझे पता है कि मैंने खुद को किस तरह प्रूव करना है कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी। आपको पता है कि मुझे इतनी नेगेटिव वाइब्स आई थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आई थी हर तरफ से, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। और मेरे पेरेंट्स मेरी थर्ड इनकम आपको पता है वो जस्ट 2 लाख में थोड़े से ही पैसे कम हैं और मेरे पेरेंट्स इतना प्राउड फील करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तस्बीहा और आपको पता है कि मेरी मदर मेरे साथ ना मेरे वर्क में मेरी हेल्प करती हैं। और मेरी स्टडी में मेरी हेल्प करती हैं। पहले सपोर्ट नहीं था, पहले मैंने कहा ना 50% था, तो 50% नहीं भी था। तो जब बाद में मेरी मदर ने देखा ना कि मैंने किस तरह इतना अच्छा अर्न किया है, तो हर चीज़ में सपोर्ट आ गया और जिन पर्सन ने मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव किया था ना, जिन पर्सन ने, उन्होंने मुझे आके कहा कि नहीं, हमें भी जॉइन करवाओ। मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी। एक मेरी क्लास फेलो थी, मैंने अपना फर्स्ट इनकम का चेक लगाया स्टेटस पे, तो शी वाज़ लाइक के तस्बीहा ये क्या है ये वो, मुझे स्टार्ट करवाओ। मैंने कहा कि ठीक है ज़रूर।
मैं जरूर स्टार्ट करवाऊंगी। तो मैंने उसको सारे सेशन दिखाए और जब उसने 2cc प्लान देखा ना, उसने आके मुझे कुछ नहीं बोला, उसने आके स्टेटस पे लगा दिया स्कैम। और उसको क्लास की हर लड़की पूछने लगी कि तुमने ये क्यों लगाया है। तो वो आके कहती है जब वो कॉलेज आएगी ना तो मैं सबके सामने बताऊंगी। तो मैं उस दिन इतना रोई थी, इवन कि मैं नमाज में रोई थी। तो मैं नमाज में रोई थी और मैंने कहा अल्लाह ताला आप ना मुझे इतना ज्यादा मुझे आगे बढ़ाना कि मैं इसको जवाब दूं। मुझे इस प्लेटफॉर्म से इतना आगे लेके जाना कि मैं इसको जवाब दूंगी। और अब वो मुझे कहती है कि मेरी कजन को स्टार्ट करवा दो, मेरे भाई को स्टार्ट करवा दो। और वो मेरी डीएम में है, मैंने आज तक उसका मैसेज सीन नहीं किया। मेरे नंबर मैं स्टेटस दिखाती हूँ, ये नहीं है कि एटीट्यूड आ गया ये सब कुछ नहीं, लेकिन उसकी वजह से मैं रोई थी। शायद वो सबसे बड़ी मेरी रिजेक्शन थी और उसी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया था। आपको 99% रिजेक्शन आएगी 2cc करते हुए, 99%। जस्ट 1% आपको कोई सपोर्ट करेगा। और आपने वो जो 99% को रिजेक्शन को किस में आपने अगर पॉजिटिव लेके चलना है ना, तो वो आपका करेक्टर है। आपने 2cc करना है, ये आपका फ्यूचर है कि आपने इसको किस तरह हैंडल करना है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास आपकी अपनी ड्रीम कार हो, ड्रीम लाइफस्टाइल हो। एक लड़की की लाइफ बताऊं ना, तो सबसे पहले वो चाहती है कि उसके पास एक अच्छा सा फोन हो, फिर उसके पास उसकी आजादी हो, लेकिन पेरेंट्स भी खुश हों, पेरेंट्स के सामने हो। मैं अपनी मदर से डिस्कस करती हूँ कि मैंने ग्लोबल रैली वो करनी है। जब मैं अपनी बिजनेस में अपना ग्लोबल रैली जाऊंगी ना, तो आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। एंड मेरी मदर कहती है कि मुझे वेट है कब से कि जल्द से जल्द तुम्हारा मैनेजर हो और मैं तुम्हारे साथ जाऊं। इस तरह मेरे घर में आधे से ज्यादा दिन एफएलपी हो रहा होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आप अपना 2cc डन करेंगे और थोड़े से मंथ में इतना अर्न करेंगे ना, तो आपके घर में भी एफएलपी ही होगा। बाकी सबके कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे आए हैं। और एक पर्सन ने बोला है कि मैम 2cc के लिए 90,000 कहाँ से लाएं। तो मैं अगर बताऊं, जब मैंने 2cc किया था तो उस टाइम जो था की अमाउंट 95,000 मेरी अपनी पॉकेट, मतलब मेरे जो पैसे पड़े हुए थे अपने, वो सिर्फ 800 थे। मेरे पास कहाँ से आए थे? तो मैंने वो मैम कहाँ से किए थे? मैम आपकी थोड़ी सी मेरी वॉइस अपनी ड्रॉप हो रही मैंने है, थोड़ी वॉइस ड्रॉप होने लग गई है। अगेन रिपीट करिए आप। जी मैम, मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने 2cc डन किया था, तो उस टाइम 2cc की अमाउंट 95,000 थी। और मेरे पास अपने जो पैसे पड़े थे वो 800 थे जस्ट। तो मैंने कैसे 2cc किया, 95 कैसे किया? मैंने अपनी मदर को एतमाद में लिया, उसको फॉरएवर, क्योंकि फॉरएवर स्कैम है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता मुझे। कोई, मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, मुझे कोई बोले ना फॉरएवर स्कैम है, मैं उसके साथ इतनी डिबेट करती हूँ कि वो पर्सन सॉरी बोल के जाता है। और मेरे साथ मिनिमम 5% ने जो वो 2cc लेवल डन करके बैठे हैं और जिन्होंने स्टार्ट में बोला था कि ये स्कैम है। क्योंकि इतने प्रूफ्स हैं, गूगल आपको प्रूफ देता है, आपको इतने लीडर्स बैठे हैं, हमारी अपनी इनकम आपको प्रूफ देती है। अगर आपके पास 90,000 आपकी पॉकेट मनी होती ना, कभी भी आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करते। जिसके पास सब कुछ होता है वो क्यों आपने फर्स्ट आप ये सोचा, आपने ये सोचा कि आपने फॉर्म क्यों फिल किया था? बिकॉज आपको नीड है, आपको नीड है, आप इसीलिए आए। और आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। कभी भी अगर फर्स्ट स्टेप इतना आसान होता ना, तो यहाँ पे 215 पार्टिसिपेंट की जगह पे ना 1000+ होते। अगर फर्स्ट स्टेप इतना आसान होता, कितने सारे लोग चले गए। ये तो आप लोग हो जिन्होंने फॉरएवर ने आप लोगों की सिलेक्शन की है। हर पर्सन की भी सिलेक्शन नहीं होती। आप लोग लकी हो कि आप लोगों की सिलेक्शन हुई है और आप लोग 2cc कर सकते हो। करने पे आओ ना तो कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ, मेरी तरफ से रिलेटिव्स ने इतना नेगेटिव किया मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स हो भी गए थे
वो सिर्फ मेरा कैरेक्टर है कि मैं उनको वापस किस तरह पॉजिटिव उनको किया और खुद पॉजिटिव रही, और किस तरह अपना जस्ट 40 डेज में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, अपनी एक्टिव इनकम के साथ अपनी पैसिव इनकम लेके आई हूँ। सो यस, ये मेरी जर्नी थी। होपफुली कि आप जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं वो सब अपना 2cc लेवल अचीव करें, सब, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप अगर छोड़ते हो ना तो इसमें नुकसान आपका है, FLP का नहीं। ओके, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ओके हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, सबको बहुत मोटिवेट किया है, एंड आपकी मदर, ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। वेल, आपकी मदर अगर आपके पास ही है तो उनको मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि वो सबको क्या एक मशवरा क्या देना चाहेंगी कि सबको क्या करना चाहिए, स्पेशली फॉर बेटियां बेटे जो यहाँ पे जस्ट फॉर इनकम सेंस, ठीक है, जस्ट फॉर इस सेंस में कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, अपनी लाइफ में अर्निंग करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? ओके मैम जी, तो यही मदर। मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब बच्ची ये लड़कियों को या लड़कों को ये छोड़ना नहीं चाहिए, और अपना पूरी तौर पर जिस तरीके से भी मुमकिन हो सके 2cc डन करें, और अपने माँ बाप के लिए फख्र बने, और मतलब ये ओके कि अपने माँ बाप की हेल्प करें इनकम में भी, और माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और उनको आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेल, बहुत शुक्रिया आंटी, आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, इवन तो कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह सबको क्लियर हो गई होंगी काफी हद तक चीजें। वेल, थैंक यू सो मच तस्बिया मैम। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो एवरीवन, आपने यहाँ पर तस्बिया मैम की जर्नी देखी एंड आपने उनकी मदर को देखा कि वो कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है, ठीक है। आपको पता है पेरेंट्स इस एज में बच्चों से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को इस एज के अंदर सेटिस्फाई करवाना। एंड वी आर लकी, ठीक है, कि हमें इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको अवेल करके हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को खुद के ऊपर, ठीक है, फख्र फील करवा सकते हैं। आपको पता है मेरी मदर किस टाइप की, मतलब मेरी मदर की इस टाइप की थिंकिंग थी कि वो मुझे आकर बताती थी कि उसकी बेटी ने ये किया, उनकी बेटी इतना आगे बढ़ गई, उनका बेटा इतना आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वेल, इतना ज्यादा वो हमें आकर दूसरों का बताती होती थी, एंड होप सो के 80-90% लोगों को यही चीजें सुनने को मिलती हैं कि तू ओदी तीनू वेख ले, वो कितनी चंगी है, तो ओदे मुंडे नु वेख ले, वो कितना चंगा है, इतना पढ़ता है, इतना ये इतना वो, ठीक है। वेल, इस तरह की चीजें मुझे फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो वेल, अब आपको पता है, अब आकर उनके पेरेंट्स मेरी मम्मा के आगे बोलते हैं कि आपकी बेटी ना, सबकी बेटियां आपकी बेटी जैसी होनी चाहिए, ठीक है, सबके बच्चे आपकी बेटी जैसे माइंडसेट के होने चाहिए। कैन यू इमेजिन? और मेरी मम्मा आगे से चुप रहती है, ठीक है। मेरी मम्मा अब आगे से आकर पता है क्या सोचती है कि मेरी बेटी को नजर ना लग जाए, मेरी बेटी को नजर ना लग जाए, ठीक है, किसी की, कि हर बंदा उसके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है कि उमाइम इतना अर्न करी है, उमाइम इतना ज्यादा आगे लाइफ के अंदर बढ़ गई है। तो मम्मा अब इस चीज में परेशान रहती है, ठीक है। सो अपने पेरेंट्स को ना इस टाइप की थिंकिंग के अंदर लेकर आए, ना कि इस टाइप की थिंकिंग के अंदर कि उनका बच्चा, उस फैमिली के उस मेंबर का बच्चा आगे बढ़ गया और मेरा बच्चा पीछे है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा, और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। दैट्स वाई वो हमें मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि बेटा वो देखो वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस सेंस में वो आपको ये करते हैं, ठीक है। आप इस चीज को ये ना लिया करें कि वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या वो आपको आकर बातें सुना रहे हैं, आप भी तो उन्हीं के बच्चे हो ना, ठीक है। तो वो आपको जस्ट फॉर मोटिवेशन सेंस इस तरह बोलते हैं। एंड मैंने अपनी मदर को वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करनी है जो मैं सोचती हूँ कि मेरी मदर ने सोची होंगी, एंड मैंने खुद अपनी मदर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सी चीजें सोची हैं जो उन्होंने खुद भी अपने लिए नहीं सोची होंगी। आपको पता है, अच्छा आपको एक मजे की छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी मदर अभी मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ। वेल, हमारा खुद का अभी भी पर्सनली घर नहीं है, ठीक है, खुद का अभी भी पर्सनली घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं अभी भी। वेल, पहले जिस घर में रहते थे चेंज करके अब उससे बहुत ज्यादा अच्छा घर ले लिया। वेल, अभी तक अपना खुद का घर नहीं परचेज किया, मेरी सेविंग्स चल रही है,
तो मुझे मदर मेरी ना अक्सर आकर दिखाती है, उनको पता है कि इसके पास अब पैसे होते हैं, तो मुझे अक्सर आकर दिखाती है, हुमायूं ये देखो ये 70 लाख का घर है, ये ले ले बना बनाया, ये देखो ये 60 लाख का घर है, ये ले ले बना बनाया। वो मुझे आकर ना इस तरह की चीजें दिखाती हैं। वेल मेरा माइंडसेट क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा घर देना है उनको, बहुत ही ज्यादा अच्छा घर देना है, ठीक है। तो मैं उनको ना आगे से बोल देती थी अच्छा मम्मा अच्छा अभी चुप करें, अभी चुप करें, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने उनके लिए क्या सोचा हुआ है। क्या मैंने उनके लिए 60-70 लाख रुपए का घर सोचा हुआ है? क्या मैंने उनको उस तरह का घर देना है? उनके लिए तो मैंने करोड़ों का घर सोचा है, मेरा ड्रीम हाउस जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो क्या वो सिर्फ 60-70 लाख रुपए का होगा? क्या उसकी वैल्यू जस्ट इतनी होगी? पावर फॉरएवर की पावर यूज करके ना मैं करोड़ों का घर लूंगी एंड अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करूंगी इंशाल्लाह। एंड ये चीज मैं खुद से एंड अल्लाह ताला को आपस में रखकर ना मैं ये चीज खुद के अंदर रखती हूँ, ठीक है। अपने आप से सोचती हूँ एंड अपने आप के माइंड में ये चीजें रखती हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है तो जस्ट फॉर माय पेरेंट्स, ठीक है, जस्ट फॉर माय पेरेंट्स। एंड आपको नहीं पता है कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए मैंने कितने लोगों को छोड़ा है, कितने लोगों को, इतने लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरी गर्ल, मेरी क्लास फेलोज, इतनी ज्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड्स मेरे घर आती होती थी, ठीक है। उन सबको मैंने मना कर दिया कि मेरा टाइम वेस्ट होता है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं आपके घर नहीं आ सकती हूँ, तो मुझे मेरे से नाराज नहीं होना है, मेरे से नाराज नहीं होना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, इंशा इरफान, अभी वो भी इस बिजनेस के अंदर है, वो भी मेरी डायरेक्ट है, वो भी मेरे से इंस्पायर होकर इस बिजनेस को कर रही है। उसको मैं 1 साल नहीं मिली थी, 1 साल तक, जब तक मैं सीनियर मैनेजर नहीं मिली बनी थी ना, मैं उससे नहीं मिली थी। एंड वो मेरी इतनी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थी कि हम डेली मिलते थे, कॉलेज के अंदर डेली मिलना। उसके बाद हम दोनों के पेरेंट्स को पता होता था कि हम कॉल करके बताते थे कि मम्मा मैं, क्योंकि हमारा घर साथ साथ ही था तो हम कॉलेज भी पैदल ही जाते थे, ठीक है। तो फिर बता देते थे कि मम्मा मैं इंशा के घर जा रही हूँ। इंशा कभी मेरे घर आ जाती थी तो वो आगे से अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल देती थी कि मैं हुमायूं के घर जा रही हूँ। वेल हमारा इस तरह का सिस्टम था। मैंने अपनी उस बेस्ट फ्रेंड को भी ये चीज बोल दी थी कि इंशा मुझे अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, तो मेरी तरफ से माजरत है कि मैं तुम्हारे घर फर्दर नहीं आ सकती हूँ, ठीक है। तो उसने भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई है वो मेरे से, फिर जाके उसने बिजनेस भी मेरे साथ ज्वाइन किया। वेल आप भी तो इस तरह की चीजों को साइड पे रख सकते हो ना। आपके फ्रेंड्स कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं, आपके जितने भी खुद के हैं ना लोग, ठीक है, वो कहीं पे भी नहीं जाने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे। आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़े, वो टाइम जो आप उनसे चिट चैट पे लगाते हैं, वो टाइम जो आप उनके साथ घूमने फिरने में लगाते हैं, वही टाइम फॉरएवर लिविंग के अंदर 2 से 3 साल लगाए, अपनी लाइफ को चेंज कर दें। 40 साल मेहनत करने से अच्छा है फॉरएवर लिविंग के अंदर 3 से 4 साल मेहनत करके ना अपनी पूरे की पूरी जिंदगी बना ले, अपने पेरेंट्स की लाइफ सेट कर दे, ठीक है। वेल इस तरह का माइंडसेट मेरा खुद का है। एंड मैं आपको ना अब एक और पर्सनैलिटी से मिलवाना चाहूंगी, जिससे आप मिलके ना आप खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होंगे, ठीक है। एंड उनसे ना मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। आपको पता है, कैन यू इमेजिन कि उस पर्सनैलिटी से मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। सो क्या आप एक्साइटेड हैं? किसी पर्सन को नींद तो नहीं आई? सोना नहीं है आपको, जस्ट हम 20 to 30 मिनट्स का फर्दर सेशन रखेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इनवाइट करती हूँ, प्लीज वेट अ सेकेंड। ओके ओके, सो यहाँ पे मैं शुएब तालिब सर हैं, ठीक है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो आके अपनी जर्नी एक्सप्लेन करें हमारे साथ कि उन्होंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया था। एंड वो खुद अपने बारे में आपको यहाँ पर आकर बताएंगे, ठीक है। एंड होप्स हो कि आप सब पर्सन जो है वो काफी ज्यादा इंस्पायर होंगे उनसे। हाँ जी शुएब सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक है, आप सुनाए ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो सर अगर आप अपनी वीडियो ऑन करके आ सकते हो तो बेस्ट हो जाएगा। क्या आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं? चले मैं करता हूँ। श्योर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर।
एंड आई एम सुपर एक्साइटेड सर कि मैं आपकी जर्नी आपसे पूछूं कि आपने फॉरएवर लिविंग को क्या देख के स्टार्ट किया था एंड कौन सी चीजें थी जो आपको इंस्पायर की थी जिस वजह से आपने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करिएगा। ओके, सो मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। जी, वीडियो ऑन होगी मेरी? हाँ जी सर, ऑन हो गई है। सर थोड़ा सा कैमरा अगर आप कहीं रख सकते हो। या ओके ओके ठीक है, वीडियो क्लियर है, वीडियो इज क्लियर। चलें ठीक है। ओके वेल सर, आप स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जर्नी एक्सप्लेन करें कि आपने फॉरएवर लिविंग को क्या देख के स्टार्ट किया एंड क्यों स्टार्ट किया। ऐसा क्या आपने देखा फॉरएवर लिविंग के अंदर जिस वजह से आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे तो करना ही फॉरएवर है ना, मुझे तो जस्ट फॉरएवर ही करना है। ओके तो सर स्टार्ट करिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो अभी तो मैं एएस लेवल पे हूँ, ठीक है। अभी 2 से 3 मंथ हुए मुझे ज्वाइन किए, लेकिन अभी मैं खुद भी आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा हूँ फॉरएवर के साथ, ठीक है। स्टडी भी करता हूँ साथ साथ, ठीक है, पढ़ता भी हूँ। अभी अगर अगर मैं आपको रिसेंटली अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं तो खुद भी चल भी नहीं सकता, ठीक है। स्टार्टिंग पे ये बता देता हूँ, ठीक है। मेरी तो मैम से यही बात थी कि मैं स्टार्टिंग पे अपना सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं चल भी नहीं सकता, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं मजदूर हूँ, जब से पैदा हुआ ना, मतलब चल नहीं सकता, पैरों से मजदूर हूँ, पट्टे नहीं मेरे, मतलब ठीक ठीक ना। तो इसी वजह से मैं चल नहीं सकता। अगर फॉरएवर की बात करूँ तो देखें, जुलाई के एंड पे शायद स्टार्ट किया था मैंने, 3rd राउंड में। तो तभी अपना 2cc कंप्लीट किया था। तो अगर 2cc की बात करें तो देखें, अगर आज मैंने 2cc लिया था ना, तो बाद में अपलाइन का आया था मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, देखे मैंने घुमा फिरा के बात नहीं करनी, सीधी बात बतानी है आपको, ठीक है। अपलाइन का मुझे मैसेज आ रहा था, लेकिन मैं उसके ना तो कोई कॉल उठा रहा था ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। तो मुझे तो मतलब डर भी यही लग रहा था कि देखें, मैं तो पढ़ता भी हूँ, अभी घर वाले भी देखें अफोर्ड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर बात मानते भी हैं, मैं भी उनकी मानता हूँ, वो भी मानते हैं। अगर उनको मैं इतने पैसों का कहता भी तो उन्होंने तो पूरे कर भी देने थे। लेकिन मेरा अगर जैसा माइंडसेट था कि मैंने सोचा ये था कि मैं उन पे बोझ ना बनूं, ठीक है। अगर अल्लाह ने ऐसा बना भी दिया है, फिर भी खुद कोशिश करूं उनके लिए कुछ कर सकूं, ठीक है। बाकी सारे बहन भाई जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, चलते भी हैं, हर चीज करते हैं, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए, लेकिन मैं फिर भी ऐसा हूँ। लेकिन मैंने माइंड में कभी नहीं ऐसा सोचा था कि नहीं अल्लाह ने मुझे ऐसे बना दिया, मेरे में सलाहियत कम होगी, नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था, अब भी नहीं सोचता। तो जब 2cc की करने के लिए टाइम आया था, तो मतलब जो मेरे अपलाइन थे, उन्होंने मेरा नंबर उनसे लिया होगा शायद, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनका नंबर उठा लिया। तो वो बोल रहे थे कि आप सुहेब हैं, मैंने कहा जी। तो कहते आपने 2cc प्लान वॉच किया, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, कहाँ पे इशू आ रहा है आपको? मैंने कहा सर देखें, रिसेंटली देखें, अभी 2cc की प्राइस उस वक्त की ना 85 चल रही थी। तो मैंने कहा सर देखें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर देखा जाए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जो मेरी पॉकेट मनी होगी मैं बता भी देता हूँ आपको कि मेरे पास 5 से 10 हज़ार रुपए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर इस इतने में स्टार्ट करवा सकते हैं तो करवा दें। तो सर कहते चलें आपको बताते हैं। तो जैसा कि मैम के सेशन सारे लिए हुए थे, हर चीज की हुई थी, उनसे भी मोटिवेट था, इनकी भी सारी बातें याद थी कि अगर ये एक लड़की हो के इतनी कम एज में इतना कमा रही है, देखें चलें ये इतना कमा रही है, चलें लड़कियों में मैं तो ये समझता हूँ कॉन्फिडेंस अगर से ज्यादा होता है, तो हम चलें इनसे हाँ भी कर लें अरेंज, ठीक है, कमा लें, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो माइंडसेट में मेरे ये भी था कि देखें मैम भी कर सकती हैं, हम भी कभी कर लेंगे।
तो ये भी था, मैंने कहा लेकिन कैसे करें, यही मतलब माइंडसेट में था। 2 दिन मतलब ना मैंने कोई अपलाइन को या सीनियर अपलाइन को ना कोई रिप्लाई नहीं किया, सर बताता हूँ करता हूँ ऐसे, कोई रिप्लाई नहीं। फिर आके ना फिर मैंने कजनों से भी बात की कि देखो यार मुझे इतने पैसे चाहिए, मतलब कि 70 तक मुझे चाहिए थे, पेंडिंग थे मेरे पैसे ना। तो मैंने जब देखा कि नहीं पैसे बन रहे, वो तो यही कह रहे थे कि देखो फॉरएवर कर रहे हो, स्कैम है ये। तो मैं मुझे तो यही था कि देखें कोई किसी का भला नहीं सोचता, अगर आज के दौर में देखा जाए अपना अपने के बारे में नहीं सोचता कि नहीं तुम कहीं और ऊपरली स्टेज पे पहुंच जाओगे तो हमसे अच्छे हो जाओगे, वो तो यही सोचते हैं अपने भला कजन हो जाओ। अगर देखा जाए सखा भाई भी ऐसा ही होता है, ठीक है, वो भी ऐसा ही सोचता होगा कि मेरा भाई मुझसे आगे ना चला जाए ऐसे वैसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने भाइयों या बहनों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। अगर देखा जाए तो मम्मा पापा को उन्होंने ही मनाया है, मैंने तो मनाया ही मनाया, मेरी तो बात उन्होंने सुनी। तो मैंने मम्मा से बात की, ठीक है, तो मम्मा जी मैंने 2cc करना है। तो मतलब मैं जब सेशन वगैरह भी लेता था, नोट्स वगैरह बनाता था, मम्मा फिर भी पूछती थी कि ये क्या स्टार्ट किया हुआ तुमने। तो तब मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब करता जा रहा था। ठीक है, रात को कोई सेशन और भी होता था मैम मैम का, मतलब ज्यादा अगर देखा जाए ना मैम मैम के सेशन ही लेते थे। मतलब जो भी सेशन हो इनकी डीपीपी चेक करनी, हर चीज करनी, इनके मैं लास्ट तक डीपीपी चेक की कि इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है, कैसे लगाया, देखिए इनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कहाँ से इन्होंने इंस्टाग्राम की डेट को स्टार्ट किया इंस्टाग्राम, और अभी इनके फॉलोअर्स कितने हैं, कैसे हैं। देखें एक, चलें जितना मर्जी है, 18 साल की उम्र में एक बंदा स्टार्ट करता है, एक ईयर में देखें अभी मैम कितना अर्न कर रही है। देखें उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, मैंने फिर ये अपने दिमाग में ना ये बात सोच ली थी कि देखिए उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। मतलब सोल्यूशन ऑफ 2cc का जब सेशन हुआ ना, तो मैम ने भी यही बताया कि जैसे अभी मैम ने सारी अपनी जर्नी बयान की कि मैंने अपनी गोल्ड की चैन सेल की, उनकी बाबा ने मतलब या मम्मा ने जितने भी उनको पैसे दिए, फ्रेंड ने दिए, मतलब कर कुर के उन्होंने अपना 2cc कर लिया। इसी तरह फिर जब मैंने बात की थी मामा पापा से, उन्होंने कहा कि देखो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम्हें भी पता है अपने घर के हालात का या बाबा का। ठीक है, मेरे बाबा अभी खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो रिसेंटली तो मैंने जब 2cc किया तो मैंने उनसे यही बात की थी कि देखो चलो आप जितना कर सकते हो ना इजीली, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। ठीक है, आप अगर कहें कि नहीं बेटा, अगर मैंने उनको कहता ना कि मुझे इतने पेंडिंग पड़ रहे हैं, मैंने इतने लेने हैं, उन्होंने कर भी देने थे कहीं से भी। देखो उनके लिए मैंने पहले फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन कोई बिजनेस करना था, पहले भी 2-3 किए लेकिन अगर देखा जाए तो स्कैम ही निकले। लेकिन वो थोड़ी सी जरा इन्वेस्टमेंट कम थी, उधर कोई मुझे मिल भी नहीं रहा था। लेकिन इसमें 3 से 4 मंथ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किए। तो अब अगर पहला देखा ना, मैंने मतलब 2cc फिर अपना कर लिया, दोस्तों से भी पैसे लिए, मम्मा से भी लिए, मम्मा से अलग लिए, पापा से अलग लिए, अपना 2cc कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब सारे पैसे नहीं 2cc के कंप्लीट किए थे, 80 के फिर भी दे दिए थे, 5 मेरा अभी भी पेंडिंग पे था। 80 जब हो गया ना, दोस्तों से, कजनों से नहीं लिए, दोस्तों से लिए। दोस्तों को भी मतलब मेरे से जरा प्यार था कि नहीं भाई ने पहली बार कोई काम का है तो करना है। ठीक है, तो भाई ने भी थोड़ी सी हेल्प की, तो कर कुर के ना 85 हो गया। तो लेकिन ये भी था कि जब अपनी स्टार्टिंग करनी थी, देखें अगर मुझे देखा जाए ना तो टाइम इतना ही दिया था मैम ने भी, मैम की तरफ से तो ये टाइम था कि 1 से 2 दिन में आप अपना कर लें 2cc। तो लेकिन मुझे तो ये नहीं था कि मैंने 2 से 3 दिन में करना है, नहीं, मुझे तो यही था कि मैंने अपना 2cc 1 हफ्ते में करूं, 20 दिन में करूं, 30 में करूं, करना जरूर है, लेकिन अभी नहीं, अब इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो किया, घर वालों ने भी सपोर्ट कर दी थोड़ी सी, तो मतलब कर लिया था। फिर मेरी ना जर्नी स्टार्ट होगी, अगस्त से स्टार्ट होगी थी, राउंड 1 में ना मुझे लीड्स मिली उमैम मैम की तरफ से, फिर भी मिल गई थी लीड्स। इन्होंने जो मतलब वादा किया था कि मैं आपको लीड्स दूंगी अगर आप फास्ट मोड में करेंगे। देखें अगर स्लो मोड में हम इधर यूज करेंगे ना, कि हम स्लो मोड लेते हैं, 2 से 3 साल लग जाएंगे हमें फिर भी ना 2cc करते करते, उसमें हमें डबल से ट्रिपल देना पड़ेगा फॉरएवर को। अभी अगर देखा जाए ना, मैं तो आपको सबको रिसेंटली यही बोलूंगा कि फॉरएवर में आज अगर हम 90,000 दे के, ठीक है, इतना अर्न कर लेंगे, मैं ही देख लें, मैं तो किसी को नहीं देखता और किसी पर्सन को। अगर हाँ रिसेंटली अगर देखा जाए मानिक सर हैं, उमैम मैम के भी अपलाइन है, ठीक है, उनको भी देखता हूँ, उनके भी सेशन लेता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए वो भी इंडिया के हमारे से देखे बॉर्डर के पार ही है उस, ठीक है ना,
मैं उनके भी इतने सेशन पे एग्री जरूर होता हूँ, उनसे भी मोटिवेट होता हूँ, लेकिन जितना ज्यादा मैं उमैम मैम से हुआ ना, कि मैंने उमैम मैम के सेशन, जैसे तस्बिया मैम बता रही थी कि मैंने भी सेशंस की रिकॉर्डिंग मतलब उमैम मैम से नहीं ली थी, दूसरे पर्सन से ली, अपने अपलाइन से। तब जाके अपलाइन से कांटेक्ट किया कि हाँ मुझे ना पहले रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये सेंड करें, मैंने अपने घर वालों को दिखानी है। तो घर वालों को दिखाई तो वो भी मोटिवेट हुए, तो देन उन्होंने फिर मतलब करके ना पैसे दे दिए। अब Okay. जर्नी स्टार्ट हुई। जी सर मैम। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि जी लाइक जी। चलो ठीक है, आपने वो जिस तरह भी करके अपना 2CC लेवल डन किया, आपने पेरेंट्स को गाइड किया, खुद मोटिवेट खुद को करते रहे, तो हाँ जी। अब आपको कुछ बेनिफिट मिला है 2CC करके? आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप सेटिस्फाइड हैं, आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी कोई अर्निंग वगैरह हुई है? जी जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था, मतलब कि मैंने कहा चलें बताता हूँ। तो देखें अगस्त में जब मेरा स्टार्टअप हुआ था, उसके बाद देखें पहले राउंड में तो अगर देखा जाए कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि स्टार्टिंग था, अभी कुछ भी नहीं पता था कि कैसे पर्सन को गाइड करना है कैसे नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मेरा पहला चेक आया था, ठीक है, 30K का। तो देन जिनके दोस्तों के देने वगैरह रहते थे उधार वगैरह, उनको दिए, ठीक है, हर चीज की। तो देन फिर मेरा 50K का चेक आया, ठीक है। 50K के बाद मेरा फिर अभी रिसेंटली जो तीसरे मंथ का चेक है वो 40 का आया, ठीक है। तो लेकिन अगर देखा जाए मैंने अभी घर वालों को 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है। बताता जरूर हूँ कि इतने पैसे आते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी खुद की भी ख्वाहिश होती है, मेरी मुझे ज्यादा मोबाइल्स का होता है कि हम मोबाइल्स न्यू लूं, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली अगर देखा जाए तो मैंने आईफोन भी लिया है, ठीक है। तो मतलब ये मेरी अभी 3 मंथ की अगर देखा जाए ना जर्नी है। अभी इसमें मैंने अपना 2CC की जो अमाउंट थी वो भी रिकवर कर ली है, और उसके ऊपर भी मतलब अर्न कर लिया है। अभी अभी ये नवंबर चल रहा है, तो कोशिश जरूर है कि मैं इसमें अपना इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर देखा जाए तो सुपरवाइजर कंप्लीट करना है अभी। यही थी मेरी अगर थोड़ी सी जर्नी देखी जाए, अभी तो यही है। बाकी सबको यही मशवरा है जो भी इधर हैं, ठीक है। तस्बिया मैम ने बताया, उनकी मम्मा ने बताया, हर चीज बताई, मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, ठीक है। अगर वो मैम के तरफ से एक लफ्ज के ऊपर चल पड़ेंगे ना उनके साथ, तो ये आपको बुरी तरफ नहीं लेके जाएंगी, ठीक है, किसी गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाएंगी, अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगी, ठीक है। आपको इसका यकीन या भरोसा तभी होगा जब आपको 1 रुपया फॉरएवर की तरफ से आएगा। आप तब उमैम मैम को उमैम मैम कहेंगे, या उनको बोलेंगे कि नहीं आपने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा किया। हाँ अगर खुद नहीं ना में 1% भी मेहनत करोगे तो आप इधर कुछ भी नहीं है। हाँ हर चीज मेहनत के ऊपर है, मेहनत करोगे तो हर चीज मिलेगी। अगर देखा जाए कि वर्क बहुत मुश्किल है, कैसे पैसे लें, देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हाँ अगर आज के लिहाज से देखा जाए, अब की महंगाई के हिसाब से देखा जाए, बिल्कुल मुश्किल है कि 90,000 करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो किसी के भरोसे पे ना रहो। अगर आप बोलेंगे कि कहीं नहीं मेरा कोई कजन या मेरा कोई सखा भाई भी मेरे साथ अच्छा करेगा, नहीं ये गलत बात है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा रखो, ये इन्होंने काम आना है, ठीक है। अगर इन पे भरोसा रखोगे, इनको समझाओ, इनको सेशंस में लेके आया करो। देखो जो चीज आप देखते हैं ना उमैम मैम से सीखते हैं, वो आपके घर वालों ने नहीं सीखी होगी, या जब उनकी जर्नी होगी ना, जब वो हमारी एज के होंगे, उनको ना तो कोई मोबाइल का पता होगा, ना कोई कंप्यूटर का पता होगा, ठीक है। जब उनकी जर्नी थी, उनको इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि ये ऑनलाइन वर्क क्या होते हैं। लेकिन जो अगर आज की दुनिया में देखा जाए ना, कोई पर्सन PhD तक भी कर लेता है तो उसको उसकी हिसाब की जॉब नहीं मिलती। देखो वो PhD तक करता है, अपने 22 से 23 साल मतलब दौड़ता है भागता है तलीम के पीछे, लेकिन फिर भी उसको उसके हिसाब की जॉब नहीं मिलती, 50 से 60 हजार की मिलती है, लेकिन वो भी पूरा दिन बाहर गुजार के। अभी इधर देख लें 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लगा लें, वो भी लगातार नहीं। जब आपके पर्सन्स का या आपके नीचे जो टीम होगी, उन्होंने आपसे कुछ पूछना है, आपने बता देना है, उससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है। घर वालों को भी सामने, अर्निंग की अर्निंग, टाइम का टाइम, और घर के घर, ठीक है, हर चीज है। अगर और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मैम आप पूछ सकती हैं मुझसे। सर मैं बस आपको ये बोलूंगी, पहले आपने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, एंड सारे के सारे पर्सन जो है ना थोड़ा मतलब चुप कर गए हैं कि लाइक इतनी ज्यादा आप मोटिवेट खुद को करते रहे हैं, इतना ज्यादा आप आगे खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं।
तो जी वेल जी मैं आपको बस ये बोलूंगी कि आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लास्ट में, 1 मिनट के अंदर, मतलब आप बोल देंगे आप लास्ट में क्या लाइंस बोलना चाहेंगे सबके लिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर करना चाहिए तो ये आगे बढ़ पाएंगे, इस तरह करके थोड़ा सा बता दें। जी जी बिल्कुल। अभी इधर देखें जो फीमेल्स हैं, मैं तो उनको बहन ही बोलूंगा, ठीक है, बड़ी बहन या छोटी बहनें भी हैं, जो भी हैं। जो इधर मेल हैं, भाई हैं हमारे, ठीक है, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो मे फीमेल्स के लिए ज्यादातर मशवरा यही है कि देखो, आंखें बंद करके ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर लो या जो भी करना है, स्टार्टिंग करो। अगर मेरे कहने पे या उमैम मैम के कहने पे स्टार्ट करोगे ना, तो आज से 1 नहीं 2 मंथ के बाद आप खुद मैसेज करोगे, मुझे करोगे या उमैम मैम को करोगे, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, आज हम कामयाब हो गए। चलो 2 में नहीं होते, 3 में तो हो गए ना, ठीक है। मानिक सर भी तो देखें, 16 महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर रहे थे, 17वें मंथ में जाके उन्होंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था। अगर उनको देखा जाए, उन्होंने भी तो देखो, देखें वो जैसे भी हैं, नॉन मुस्लिम है जैसे भी है, उनका एक यकीन था, उन्होंने करना था, उन्होंने किया है। देखें आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, इवेंट पे जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लोग देखने को तरस रहे हैं, कैसे उन्होंने नाम कमाया है। देखिए मेहनत की है उन्होंने, उन्होंने जितनी भी जर्नी की, अपनी अर्निंग की है, जर्नी की है, उन्होंने मेहनत की है, हर चीज मेहनत पे है। अगर आज देखा जाए ना कि मैम ने सेशन ये लगा भी दिया आपके लिए, आप कहेंगे कि नहीं ये सब कुछ अभी भी फ्रॉड है, तो देखें आप ही अपने साथ खुद के ऊपर, अपने खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप खुद नहीं ना अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तो यही कहूंगा। तो भाइयों के लिए भी यही मशवरा है, बहनों के लिए भी यही मशवरा है कि देखो, स्टार्टअप करो, लाइफ के बारे में डिसीजन लो, नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है एंड मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। और वेल हम अपनी जर्नी को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। एक लास्ट हमारे पास पर्सन है, बजल मैम है, डॉक्टर बजल, ठीक है। वो आपको कुछ सॉल्यूशंस देंगी अब, एंड आपको थोड़ा सा गाइड करेंगी कि आप अपने 2cc लेवल को किस तरह डन कर सकते हैं। एंड आप सबके रिव्यूज जो है वो स्वेप सर को लेकर किस तरह के हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि आप इंस्पायर हुए कि नहीं हुए हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा है, आपको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं वो या कुछ भी। जब वो अपनी अर्निंग को, ठीक है, जब वो घर में बैठ के अपनी अर्निंग को स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट मंथ के अंदर 30,000 कर सकते हैं, फिर 50 एंड फिर उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको तो करना चाहिए ना। जब कोई पर्सन जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है या अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो अपने साथ खुद के साथ ये डिसीजन लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, तो मुझे कितनी मेहनत करनी है उसके लिए। जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप भी तो मेहनत करें ना। एंड ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप सर को फॉलो कर सकते हैं। इज ऑल्सो डूइंग दिस बिजनेस, ठीक है, एंड कितने टाइम से ये बिजनेस करे हैं, आप ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन को बुलाते हैं जो आपको सॉल्यूशंस देंगी 2cc के लिए कि आप अपने 2cc लेवल को किस तरह डन करें। जस्ट 15 मिनट्स का सेशन रह गया है, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी डॉक्टर बजल को, ठीक है, जो आकर थोड़े से सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर दें सबको, एंड सबको गाइड कर दें कि वो अपने 2cc लेवल को किस तरह डन करें एंड किस तरह वो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हैं एंड किस तरह वो अपनी लाइफ के अंदर आगे यहाँ पर जर्नी को लेकर चल सकते हैं। एंड बजल मैम आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है, पर्सन की क्वेश्चंस आ रहे थे कि लाइक हम चलो 2cc कर तो लें, लेकिन आगे हमें जो है वो अपनी जर्नी को कैसे लेकर चलना है, हम अपनी पेमेंट को किस तरह रिकवर करेंगे, तो आप इनको ये सारी चीजें भी क्लियर कर दिएगा। बजल मैम आपको वॉइस आ रही है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर। ओके आपको ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, वीडियो एंड ऑडियो दोनों चीजें बहुत प्यारी आ रही हैं, बहुत बेस्ट आ रही हैं। ओके मैम। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब कैसे हैं और ठीक हैं, डिमोटिवेटेड हैं या फिर मोटिवेटेड हैं? जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। कितने सब लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट एकदम से बता दिया शॉपिंग का, कैसे अरेंज करेंगे, शॉपिंग क्यों करना जरूरी है, और जिनको बहुत जबरदस्त किस्म के सॉल्यूशंस चाहिए, ताकि मैं ये तो चेक करूं कि आप लोग जागे हुए हैं या सो गए हैं।
सही। नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं। ओके, तो सॉल्यूशंस देने से पहले 15 मिनट्स में सारा कुछ कवर करूंगी, ठीक है? हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा कम है। थोड़ा सा जर्नी को भी एक्सप्लेन करूंगी, फिर सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगी। मेरा केस टोटली डिफरेंट था। मेरी मम्मा बिल्कुल नहीं मान रही थी। जैसे तस्बीहा मैम की मम्मा ने सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? मेरी मम्मा का वैसा माइंडसेट था कि पढ़ना है, पढ़ना है और बस पढ़ना है और डॉक्टर बनना ही जैसे जिंदगी है। मेरी बड़ी बहन भी माशाल्लाह से आर्मी डॉक्टर है, उनका ये था कि मुझे भी बस डॉक्टर बनना है। हालांकि आई हेट मेडिकल, तो मुझे वहां से मेडिकल का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरे कुछ अलग तरह के ड्रीम्स थे जिनकी वजह से मैंने जो है फॉरएवर को ज्वाइन किया, ठीक है? तो मम्मा ने मना कर दिया था, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि भी करना ही नहीं है। बाबा से डिस्कस किया तो सबको ही पता होगा कि ही इज अ डायबिटिक शुगर पेशेंट, जितने पर्सन जानते हैं मुझे या मेरी टीम का पार्ट है। तो एट दैट टाइम उनसे डिस्कस किया, उनका भी बहुत ऑफ किस्म का रिस्पॉन्स आया। मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं डॉक्टर बन रही हूँ, ओके? तो उनका बहुत ऑफ किस्म का रिस्पॉन्स आया। आफ्टर दैट मेरे एक अंकल थे दुबई में, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे आप 30 दिरहम्स में शॉपिंग करा दो। उन्होंने मुझे इतना डिमोटिवेट किया, इतना डिमोटिवेट किया कि आपको कौन आर्टिस्ट बना देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और जैसे सर तालिब ने बताया कि उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मुझे पता था जिनकी पॉकेट्स में इतना इतना पैसा है, चलो पूरे ना दें, 5000 दे दें, 10,000 दे दें, उन्होंने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की थी। बिलीव मी, मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की थी। अच्छा, सारी जगह से मैंने भी अपना 7 डेज के अंदर लेवल अचीव किया था, ठीक है? सारा कुछ करने कराने के बाद बिलीव मी, मुझे सोशल वर्क का क्रेज है, ठीक है? तो मेरे ड्रीम्स में जहाँ पैसा कमाना होता है ना, लोगों का पैसा तो अल्टीमेट गोल है ना सबका, बट मेरा था सोशल वर्क, ठीक है? नो डाउट मैंने इस प्लेटफॉर्म को अपनी फीस अफोर्ड करने के लिए ज्वाइन किया था, बिकॉज हर पर्सन को पता है कि मेडिकल की फीस अफोर्ड नहीं हो सकती। कितना टफ मतलब होता है मेडिकल की फीस अफोर्ड करना। तो खैर कुछ इसी तरह के थे, और मैं सोशल वर्क का जैसे मुझे बहुत शौक है, तो मेरा ख्वाब था लोगों को हेल्प करना और एनजीओज बनाना। तो एनजीओज बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, आपको कनेक्शंस चाहिए होते हैं। तो बेसिकली फॉरएवर से मुझे पैसा तो मिला, ठीक है? आई एम वर्किंग ऑन सुपरवाइजर लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह, अर्निंग 1 लाख प्लस पर मंथ। मैं काम नहीं करती, ठीक है, इतना ज्यादा, बिकॉज मेरी स्टडीज इतनी ज्यादा टफ है कि मैं टाइम ही नहीं उस तरह का दे पाती, ठीक है? मैं टीम को ही टाइम देती हूँ जो थोड़ा बहुत देती हूँ, और वहां से आई एम अर्निंग 1 लाख प्लस, ठीक है? और मेरी 6 मंथ्स की ये जर्नी है। और वही चीज आ जाती है कि जब एट दैट टाइम आई वॉज ट्राइंग कि मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो जाएं, तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे। एक तो मेरे एग्रेसिव बिहेवियर भी आया अपनी अपलाइन के ऊपर कि आपने क्या किया, सारी ट्रेनिंग्स करवा के अब आप जाके बता रही हैं कि 2cc की शॉपिंग करनी है। आई कांट अफोर्ड दैट। मेरे पर्स में एक 100 का नोट नहीं है, कहाँ से करूंगी मैं 70,000 प्लस की शॉपिंग? तो काफी डिमोटिवेशन थी, मामा बाबा से डिस्कस वैसे इनकार हो चुका था। तो यकीन करें, होता है ना कि इंसान अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या दिलासा देने के लिए खुद को रीजंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। तो मैंने अपने आप को रीजंस देना स्टार्ट कर दी कि तुम्हारे नसीब में ना ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं। और जितने लोग नेगेटिव कर रहे थे कि शायद स्कैम है, अल्लाह ताला तुम्हें बुरी चीज से बचाना चाहता है, तो इस वजह से जस्ट लेट इट गो। और तब मेरे माइंड में आया कि मैं इस्तिखारा करके देखूं, एंड बिलीव मी एट दैट टाइम मैंने इस्तिखारा करके देखा और इस्तिखारे में स्ट्रॉन्ग यस आई मुझे। आफ्टर दैट फिर मैंने अल्लाह ताला से, मुझे बिलीव मी, मेरी द वेरी नेक्स्ट डे डेडलाइन थी, ठीक है? द वेरी नेक्स्ट डे रात 12 बजे की डेडलाइन थी, और मैंने अल्लाह ताला से, मुझे याद है, दुआ की थी कि अल्लाह ताला, मैं देने वाला हाथ आप मुझे बनाइएगा, मैं लोगों की बहुत हेल्प करूंगी, मैं ये करूंगी। हाँ, नो डाउट हर बेटी अपने माँ बाप के लिए करना चाहती है। वहीं पर मुझे भी इनसिक्योरिटी थी कि वी आर ओनली 3 सिस्टर्स, ठीक है? वी आर ओनली 3 सिस्टर्स। आफ्टर दैट जब शादियां हो जाएंगी सबकी, वी हैव टू गेट मैरिड ना, तो इस चीज को तो हम बिल्कुल भी हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, पेरेंट्स का क्या होगा, ठीक है? तो अकेले नहीं रह पाएंगे, तो मम्मा इतनी ज्यादा अटैच है, ये है वो है। तो सोचती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। तो खैर मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कोई इतनी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है? कि मैं कहूँ कि मैं मेरे बाबा रईस हैं। तो वही बात आ जाती है ना, रईस बाप की औलाद होती तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करती? अपने बाबा को कहती कि मुझे 20-30 लाख दें तो मैं अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करती। तो खैर बाकी एनजीओज बनाने का शौक था,
इस प्लेटफॉर्म पर आके बिलीव में मुझे रिलेशन बिल्डिंग का शौक था, बहुत अच्छे कनेक्शंस बने, प्लेटफॉर्म से हटके बहुत लेवल के कनेक्शन बने जिनसे मुझे यकीन ही नहीं आता अभी तक कि वो सेलिब्रिटीज हैं और मेरी बात हो चुकी है। तो उसके अलावा फॉरएवर ने मुझे बहुत कुछ दिया, अर्निंग्स के अलावा रिस्पेक्ट दी, पीपल ट्रीट मी लाइक अ मेंटोर, लाइक अ लीडर। इतना प्यार मिलता है ना सीरियसली जब लोग दुआएं देते हैं। तो उसके बाद सारा कुछ करने के बाद पेमेंट कैसे अरेंज हुई थी, पेमेंट का भी थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। पेमेंट बिलीव में बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट आई थी, दोस्तों से 2,000 5,000 करके अरेंज करने की ट्राई की थी, बट अल्लाह ताला ने, आपको नहीं पता कि किस बंदे को जिस पे आपको ट्रस्ट भी ना हो, जिसको आपको लगता हो कि तो बिल्कुल पैसे नहीं देगा, बात करने का फायदा ही नहीं है, अल्लाह ताला ने उसी को आपका जरिया बनाया हो। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत अपनी सैलरी स्लिप पे लोन दिलवा दिया, बाकी थोड़ी बहुत हेल्प जो है ना वो बिलीव में अल्लाह ताला ने, मुझे एक रास्ता चाहिए था, अल्लाह ताला ने 10 रास्ते खोले। मेरा जिस रात को, रात 12 बजे की डेडलाइन थी मेरी, रात शाम 7 बजे पेमेंट हो रही थी ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी पेमेंट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गई हूँ, बिकॉज मुझे वो चीज़ टोटली इम्पॉसिबल लग रही थी। तो सारी चीज़ों से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो मैं कहती हूँ हर बंदे को बोलती हूँ, अल्लाह ताला पे तवक्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जो भी करने चाह रहे हो, वही बात है ना, आप लोग बड़ा इजीली अपने नसीब को जो है ना वो ब्लेम कर देते हो, है ही मुश्किल, हमारे तो नसीब में नहीं है। नसीब में ना होता तो बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं है सिरे से। अगर आपके नसीब में ना होता, अल्लाह ताला इस अपॉर्चुनिटी से आपको इंट्रोड्यूस ही ना कराता। उसने इंट्रोड्यूस कराया, दैट मीन्स कि वो देखना चाहता है कि आप कितने हाथ पांव मारते हो, उस चीज को कितना आप मतलब अचीव करने के लिए ट्राई करते हो, ठीक है। तो ब्लेम करने से पहले, मुझे पता है दैट टाइम मेरी पॉकेट में भी कुछ नहीं था, बहुत डिमोटिवेशन थी, ठीक है। तो बातें करना बहुत आसान है, आई नो दैट, मोटिवेट करना बहुत आसान है, बट जो जिस पर्सन को डिमोटिवेशन आ रही होती है ना, वही जानता है। एंड इस टाइम से हर पर्सन गुजरा है, इस शॉपिंग को सबने डन किया है, ठीक है। तो डिमोटिवेट ना हो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, अपना फुल ट्राई करें, ताकि अल्लाह ना करे कल को अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है तो आपको रिग्रेट ना हो। आपको कम से कम कल को कोई पर्सन आपके पास आता है, आपको बोलता है कि फॉरएवर के बारे में पता है मुझे, इस तरह उन्होंने अप्रोच किया है, तो आप उसको अच्छे रिव्यूज दे सको, आप उसको अच्छे से गाइड कर सको। बाकी इंशाल्लाह डिमोटिवेट नहीं होना, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, कोई ना कोई तरीका निकाल लोगे आप, ठीक है। बस जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। और अपनी अच्छी अर्निंग करो, और इस बात की बिल्कुल डिमोटिवेशन नहीं आने देनी, पैसे कैसे रिकवर करेंगे, अब बंदे कहाँ से लाएंगे, काफी लोग पूछते हैं, मतलब इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम डेली बेसिस पे लाखों की प्रमोशन डलवा रहे होते हैं, वो फॉर्म्स आपको इवन तक प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पक्की पकाई खीर बना के दी जा रही है, प्रेजेंटेशन नुमाइंद मैम ने देनी है, सब कुछ हमने करना है, आपने सिर्फ अपना हार्डवर्क करना है, स्किल्स लेनी है, इट्स जस्ट दैट। बहुत सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, जब तक अब बात आ जाते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, टाइम थोड़ा सा कम है, तो सबसे पहले मुझे आप सब ये बताएं, किस किस के रिलेटिव्स हैं जो दुबई के अंदर रहते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। कोई दूर का रिश्तेदार, कोई भी ऐसा रिलेटिव जो दुबई में रहता हो, जल्दी जल्दी बताएं। कितने ऐसे पर्सन है जिसका कोई भी दूर का रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड दुबई में रहता है। अब ध्यान से सुने, प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं है, यही लेवल इंडिया से 30,000 में डन हो रहा है, बांग्लादेश से 33,000 टकास में डन हो रहा है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पेमेंट क्यों है? पाकिस्तान की करेंसी बहुत डिवैल्यू हो चुकी है। तो इट्स मच बेटर कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या आप खुद दुबई में हो, दिरहम्स में शॉपिंग करो, क्योंकि दुबई के रहने वाले बंदे के लिए दिरहम्स में शॉपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिरहम्स में शॉपिंग करो, उसके बाद अपने रिलेटिव को बोलो कि आप प्लीज मेरी शॉपिंग को डन करा दो, मैं मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर एंड मिनिमम 1 मंथ के अंदर आपको वो अमाउंट रिकवर करके दे दूंगा। अब आपकी भी तो अर्निंग दिरहम्स में होनी है, तो आप दिरहम्स में लेके दिरहम्स में उनको वापस कर देना, ठीक है, सिंपल। तो उसके अलावा जहां तक बात आ जाती है, एक तो ये तरीका है। बाकी अगर किसी और कंट्री में आपका कोई रिलेटिव आ जाता है, सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का पता है, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, तो आप दूसरी करेंसी में अपनी आईडी, सबको मिली होगी 12 डिजिट आईडी, अपनी 12 डिजिट आईडी ओपन कराएं, ठीक है। आईडी आपकी दुबई की रहेगी, अपनी आईडी ओपन करवाएं, डॉलर्स में पेमेंट करा लें, ठीक है। बट दुबई के ऑफिस से सीनियर्स कुछ ना कुछ करके, या कोई रिलेटिव है तो आप अपने प्रोडक्ट्स रिसीव करा लीजिएगा, ठीक है, ऑफिस से। तो आपको एक ये सोल्यूशन दिया जा सकता है। इसके अलावा जहां तक बात आ जाती है, तो थोड़े
पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहें। मुझे पेरेंट्स ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। आज नहीं बात है, मेरी मामा मुझे इतना प्यार करती हैं, इतना अर्न करिए, ये करिए, वो करिए। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बन चुकी है, हाउस जॉब के लिए उसको सिर्फ 5,000 ऑफर किए गए हैं। एंड मैं उसको इतना तंग करती हूँ कि आप डॉक्टर बन चुके हो, मैं भी बनी नहीं हूँ, तो मैं आपसे डबल ट्रिपल अर्निंग कर रही हूँ। ठीक है, तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू गेन नॉलेज और पैसा कमाने के लिए इस दौर में आपको स्किल्स चाहिए। डिग्री आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएगी, बिलीव में कहीं पे भी नहीं लेकर जाएगी। और जितनी गर्ल्स यहाँ पर बैठी हुई हैं उनको मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, या जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप एक, चलो ठीक है, एक लड़के का तो फ्यूचर इंपॉर्टेंस, लड़के बड़े आसानी से कह देते हैं कि भाई लड़कियों को क्या पड़ी है अपना फ्यूचर बनाने की, घर तो हमने संभालना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस दौर के अंदर एक औरत भी घर संभाल रही होती है, ठीक है, उसको भी 50% कंट्रीब्यूट करना होता है, नहीं तो आप अकेले घर नहीं चला सकते। लड़का है, घर को कल को किसी बाहर मुल्क निकल जाएगा, ठीक है, कुछ भी कर लेगा, एक लड़की नहीं कर सकती। एक लड़की के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। माशरे में बाहर निकलोगे जॉब के लिए, हेरासमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखो बहुत कम है। उसके बाद कल को आपके पास, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आपके पास कोई शॉर्टी नहीं है लेडीज, कि आपको कैसा बंदा मिलेगा, कल को कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसी आपको आगे जाके इन लॉज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कि कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल ना कर सके, ठीक है, आपका जो है ना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्लीज अपने करियर पे फोकस करें। आप में जितने पर्सन आ जाते हैं उनको सिर्फ इतनी सी एडवाइस करूंगी, छोड़ दें मोबाइल फोन्स, छोड़ दें दोस्तियां, आपको किसी ने कहीं पे भी नहीं लेकर जाना। ठीक है, अपने करियर के ऊपर फोकस करें। और इट्स जस्ट दैट, जस्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कहती हूँ मैक्सिमम, मैम माइंड ने बोला 4 साल, मैं कहती हूँ मैक्सिमम लग के 1 साल भी लगा लोगे ना, सीरियसली 1 साल शदीद मेहनत के साथ आप बहुत ज्यादा अर्निंग करने वाले हो। ठीक है, और माइम मैम ने जर्नी 1 ईयर में कंप्लीट किया है, वो मिलियनर 1 ईयर में बनी, आप भी बहुत इजीली इस जर्नी को लेकर जा सकते हो वहां तक। ठीक है, तो वही बात आ जाती है, पेरेंट्स को सुन के इतने मासूम तो आप लोग भी नहीं है। ठीक है, कि पेरेंट्स डिमोटिवेट करें, आप लोग हो जाएं, यही मोबाइल लेना हो आप लोग अपने पेरेंट्स की जिद भी कर लेंगे। तो जितने बच्चे वो कहते हैं कि भाई पेरेंट्स में बर्डन नहीं डालना चाह रहे, कल को शादियां होनी है ना, एक हॉल जो है ना शादी का वो 8 लाख का बुक हो रहा है, तो जहेज के हो गए, वो कहाँ से पैसे आएंगे आपके पास, उसमें भी तो पेरेंट्स ने लगाने हैं ना, तो वो खुद अफोर्ड कर लेना। ठीक है, तो इस वजह से फजूल बहाने ना बनाया करें, ये हराम नहीं है ज़िशान, बिल्कुल भी हराम नहीं है। जब मेरे अंकल ने मुझे नेगेटिव किया था ना कि हराम बिजनेस है, तो यकीन करें मैंने अपने 2 मंथ्स वेस्ट कर दिए थे। मैंने वर्किंग छोड़ दी थी कि प्रोडक्ट्स घर आएंगे, इस्तेमाल करके देखूंगी, अगर इतने अच्छे हुए तब इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। मेरे बाबा डायबिटिक पेशेंट है, एलोवेरा ड्रिंक्स उन पे इस्तेमाल करके देखिए, अपनी बहन को प्रोडक्ट्स दिखाए कि सीनियर डॉक्टर्स को जाके चेक कराएं, रिव्यूज चाहिए मुझे, घर में इस्तेमाल करने के बाद खुद बेस्ट रिव्यूज लेने के बाद देन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उतने कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए आप लोगों ने मेरा प्रोडक्ट नॉलेज देखा है, क्योंकि मैं बहुत से प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये शॉपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज वही चीज आ जाती है कि भाई अगर मैं आपसे कहती हूँ आप लोग अपना कोई भी परफ्यूम लॉन्च करते हो मार्केट के अंदर, आपका अपना ब्रांड है, आपने एक भी बार उस परफ्यूम को खुद इस्तेमाल करके नहीं देखा, ना किसी अपने फ्रेंड को इस्तेमाल करने के लिए दिया, आपको पता ही नहीं उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, तो क्या आपको अपने उस परफ्यूम के अंदर जिसको आपने ब्रांड बड़े नाज से बोल के मार्केट में लॉन्च कर दिया, उस पर ट्रस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर लेते आपको उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता। तो जब फॉरएवर के अंदर आप दावा कर रहे हो आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, आई ओन दीज प्रोडक्ट्स, आपने जिंदगी में एक भी बार उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके नहीं देखा, ठीक है, तो क्या ट्रस्ट होगा? आप नेगेटिव हो सकते हो। बिलीव मी, मैं 2cc डन करके 2 माह जाया कर चुकी थी इन 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने वर्किंग छोड़ दी थी, मैं प्रोडक्ट्स का वेट करती रही थी। तो इसलिए ये शॉपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो ये हराम वाली सारी चीजें आपकी क्लियर कर देगी जब आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए तो हमारे पास यही सॉल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, कि पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स को मनाएं। अगर आपके पेरेंट्स आपको ये बोल दें टच मोबाइल मत इस्तेमाल करो, हमारे दौर में तो खत लिखे जाते थे, आप लोग भी खत लिखो या नोकिया मोबाइल यूज करो, तो क्या आप लोग टच मोबाइल छोड़ दोगे? नहीं, आप लोग वो फायदे में मोबाइल फोन के गिनवा दोगे जो शायद है ही नहीं। ठीक है, तो जब वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो प्लीज अपने करियर के लिए भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। ठीक है, पेरेंट्स कोई, माँ बाप कोई किसी के दुश्मन नहीं होते। माँ बाप को सिर्फ आपकी श्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो उनको सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि आप
गलत लोगों के साथ काम नहीं करने चाह रहे, आप गलत लोगों के साथ फंसने नहीं लगे, आपका पैसा जाया नहीं हो जाएगा। उनको सिर्फ और सिर्फ ये श्योरिटी चाहिए। अपने खोटे सिक्के का ना बड़े अच्छे तरीके से पता होता है सॉरी टू से। तो आपके माँ बाप को बेहतर पता है कि आप मतलब आपने खुद अपनी हिस्ट्री पीछे क्रिएट की हुई है। अगर आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट नहीं करे ना, आपके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है। जितनी गर्ल्स हैं जितने बॉयज हैं उनको बोलूंगी अपने मामा बाबा को ट्रस्ट में लो, ठीक है। माँ बाप किसी चीज से नहीं रोकते, उनको ट्रस्ट में लो, उनको समझाने की कोशिश करो, प्लेटफॉर्म को बताओ कि यू आर क्रेजी फॉर एवर, ठीक है। परमिशन दे देंगे, इंशाल्लाह दे देंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी रिगार्डिंग पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर उसके बाद उमाइम मैम को मैं हैंड ओवर करती हूँ। अच्छा, एक पर्सन ने बोला है कि कंपनी पे तो हमें ट्रस्ट है, लेकिन हम इस बात पे कैसे ट्रस्ट करें कि आप लोग सच बोल रहे हैं। बिलीव मी गर्ल, आपको अभी उमाइम मैम ने अपने चेक्स दिखाए हैं, इतनी कमाल की एडिटिंग कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, देखिए जिनके हस्बैंड्स नहीं मान रहे, बहुत सी हाउस वाइफ्स है मेरी टीम में जिनके हस्बैंड्स बहुत गुस्सा करते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब उनके हस्बैंड्स का ये रिस्पॉन्स होता है कि बच्चे मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा, तुम वर्क कर लो। बिलीव मी, स्टार्ट में सब डिमोटिवेट करने वाले हैं आपको। ओके, पाकिस्तान में पैकेजेस मंगवाने की ये भी मैं स्पेंडिंग है, इसमें मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देती हूँ। देखिए हमने ना बाहर पेमेंट पाकिस्तानी करेंसी में नहीं करनी होती, हम पाकिस्तानी करेंसी में नहीं करते। हम क्या करते हैं, उमाइम मैम ने बाहर पर्सन हायर किए हुए हैं। अगर आपका कोई पर्सन दुबई में नहीं है तो आप उमाइम मैम को पेमेंट भेजें, किसी भी सीनियर अपलाइन को पेमेंट भेजें, हमारे थ्रू भी आप लेवल डन करा सकते हो अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है तो, ठीक है। पर्सन हर शाम को विजिट करके सारे ऑर्डर्स प्लेस करा देते हैं। आप उस बंदे ने दिरहम बाय करना होता है, अगर दिरहम का रेट जा रहा है ना 59, तो शायद रेट्स मिले ही ना, उसको बेचारे को 65 पे खरीदना पड़े। तो वो भी जो है ना उमाइम मैम पास से पे कर रही होती हैं बाजुकात, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखा करें मस्ट। ओके ओके ओके, मैं आपको अपना मैम उमाइम ही बता देंगी, अपना इंस्टा हैंडल देती जाऊंगी, नंबर नहीं ड्रॉप कर सकती। अच्छा, एक पर्सन ने लिखा हुआ है लड़कियों की सब बात करते हैं, लड़कों की कौन सुनेगा। इस्लाम ने सारा नानो नफका आपके ऊपर डाला हुआ है, तो अभी से अपनी फैमिली आपके जहां पर कभी थोड़ी सी फीलिंग आती है ना कि मुझे लड़कों को बोल रही हूँ, ठीक है, कि मेरा बाप है और यहाँ पर मुझे जरूरत है, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा बेचारा, ठीक है। बूढ़ा बाप है, मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा। वहां पर सोचा करो कि वही थिंकिंग कल को आपकी औलाद को आनी है, अपनी आने वाली औलाद के लिए अपना फ्यूचर बना लो, ठीक है। तो इस चीज से अपने आप को मोटिवेट रखा करो। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा मतलब कुछ ना करता, ऐसे ना होगा कि भाई वो अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ दे कर दे। अब जैसे मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा को ना स्टार्ट से प्रॉपर्टीज बनाने का बड़ा शौक था, बट उतनी अमाउंट नहीं थी। तो ड्रीम मैं पूरा करूंगी, जीटी रोड के ऊपर मुझे 5 प्लाजास चाहिए, बिलीव मी इंशाल्लाह आई अचीव दैट। करोड़ों की प्रॉपर्टी बनती है, मैं बनाकर अपने बाबा के नाम करूंगी। ओके ओके, अगर आपको अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं आ रहा ना, प्लीज, आपका बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। सीरियसली अभी मुझे मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन। एग्जैक्टली भाई, हराम तो हो ही नहीं सकता ना। ये बात है, बैठे बिठाए आपको नहीं, आपको इतनी बड़ी टीम को लीड करना होता है। मेरी उमाइन मैम के कजन भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, एक दिन उससे बात हो रही, बस लास्ट 2 मिनट्स फिर उमाइन मैम को हैंड ओवर करती हूँ। तो मैंने कहा अब्दुल्ला सर, अब तो उमाइन मैम मतलब माशाल्लाह से यंगेस्ट सॉरिंग मैनेजर बनने जा रही हैं, बल्कि सफायर मैनेजर नेक्स्ट 6 मंथ्स में, यंगेस्ट सफायर मैनेजर पूरी दुनिया की। मैंने कहा अभी भी काम करती हैं, तो अब्दुल्ला सर ने बताया पूरा पूरा दिन कमरे से नहीं निकलती अभी तक। तो वो खुद तो कामयाब हो गई हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं कामयाब हो गई, अब मुझे दूसरों को कामयाब बनाना है, ठीक है। चलें, ठीक है, काफी टाइम ले लिया है, अब जल्दी जल्दी मैम हुमायूं, आपको अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो बाकी आप प्लीज कर लें, बिकॉज टाइम ऑलरेडी काफी ले चुकी हूँ मैं।
मैम आपको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, तब तक मैं क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। आई गेस मैम की साइड से ना सिग्नल इश्यूज हैं कुछ। नहीं, टैक्स सप्लाई नहीं होता, ठीक है। आप किसी से भी जाकर पूछो ना, किसी से भी जाकर पूछो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स खत्म कर दिया है। बट यस, जो आपसे शिपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं 5000 कार्गो के होते हैं, और उससे जो ऊपर के चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, वो दिरहम्स जो बाय करते हैं ना हम, वो बाइंग रेट होता है। जी मैम, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। ओके, तो मैम उमाइम आ गई हैं। ओके ओके, सो मैंने एक्चुअली लेफ्ट कर दिया था, मेरी मदर मुझे बुला रही थी। सो होप सो के सबको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट्स हैं तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं, फिर अपने सेशन को एंड करते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलने वाली हूँ कि इस बैच के लिए आपके पास जस्ट एंड जस्ट 2 to 4 डेज का टाइम है। 2 to 4 डेज के अंदर आप अपना 2cc लेवल डन करके हमारी पर्सनल मेंटोरशिप को क्वालिफाई कर सकते हैं एंड हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो 2cc की प्राइस भी आपके लिए बढ़ सकती है। एंड सेकंड थिंग इज कि आप हमारी पर्सनल मेंटोरशिप को फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। टू पर्सनल मेंटोरशिप जब आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, आप पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, सो आपके लिए बिजनेस को ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अगर बिजनेस को ग्रो करना है एंड हमारी एंड फॉरएवर की पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आना है, ठीक है, तो उसके लिए यू शुड हैव टू कंप्लीट योर 2cc लेवल विद इन 2 to 4 डेज। ओके, मेरी वॉइस नहीं क्लियर आ रही है क्या? सो होप सो के सबको मेरी सारी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको इतना ज्यादा इंस्पायर किया हमने, मोटिवेट किया, एंड इवन दो कि आपके पेरेंट्स को भी, ठीक है, आपके पेरेंट्स को हमने बुलवाया एंड वहां पे आपके पेरेंट्स के डाउट्स को क्लियर किया। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपके पास कोई भी ऐसी बात बचती है जिसके ऊपर आप बोलेंगे हम अपने 2cc लेवल डन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं है या कुछ भी, आपके पास कुछ भी है, कुछ भी ऐसा है जो आपके पास पड़ा हुआ है जिसके बगैर आप गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको इसके अंदर यूटिलाइज करें। आप उसको यूटिलाइज करें। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं, आप कल को लाखों एक महीने का कमाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। तो आप ऐसा कुछ करके भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कि वॉइस आई थिंक क्लियर नहीं आ रही है। कि वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है? जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है फिर शायद उनका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। सो आप अपने 2cc लेवल को डन करिए एंड अपने बिजनेस को फिर ग्रो करना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग के अंदर सबके जर्नीज ऐसे ही होते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमें भी ऐसी हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी। एंड आप खुद मेरी जर्नी देख सकते हैं, आप फजल मैम की देख सकते हैं, आपने स्नेप सर की देखी, उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो कैसे आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, कितना आपको उन्होंने मोटिवेट किया है। उन्होंने बोला मैं सीधी सीधी बात बताऊंगा, मैं सीधी सीधी बात बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो आपको यहाँ पे भी तो पता लग सकता है, आपको यहाँ पे भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम भी आपकी तरह ही हैं, हमने भी आप लोगों की तरह ही अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है,
ठीक है, हमने भी हार्डशिप को फेस किया है। सो सेम एज इट इज आपको भी फेस करनी पड़ेगी। जैसे तस्बिया मैम ने बोला था कि 99% आपको यहाँ पर रिजेक्शन आएगी 2cc लेवल 10 करने के लिए। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1% को अपने ऊपर हावी करते हैं या 99% को अपने ऊपर हावी करते हैं। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो जल्दी से अब अपने सेशन को हम एंड करते हैं। जल्दी से जो भी आपका प्लान है, अगर आपको अपने स्लॉट को रिजर्व करवाना है, ठीक है, अब आपको अपने अगर स्लॉट को रिजर्व करवाना है तो जल्दी से अपने प्लान को मैसेज सेंड करिए कि आई विल कंप्लीट माय 2cc लेवल विद इन 1 डे, विद इन 2 डेज, विद इन 3 एंड विद इन 4 डेज। जितने डेज के अंदर आपको लगता है कि आप अपना 2cc लेवल डन कर लेंगे, अभी इसी वक्त जाइए एंड अपने प्लान को मैसेज करिए ताकि वो आपका स्लॉट रिजर्व करवाएं। हमें रिपोर्ट मिले आपकी तरफ आपकी, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आपने अपना 2cc लेवल कितने दिन तक अप्रोक्सीमेटली डन करना है, ताकि हम आपकी उस हिसाब से पर्सनल मेंटरशिप के अंदर सीट्स रिजर्व करें। ओके, सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से अपने प्लान को जाकर मैसेज करिए दैट आई विल कंप्लीट माय 2cc लेवल विद इन 1 डे, विद इन 1 और विद इन 10 डे, सॉरी विद इन 10 और जैसे भी आपको लगता है, ठीक है, कि आप अपना 2cc लेवल डन कर सकते हैं, बट 4 डेज से पहले पहले आपको 2cc लेवल डन करना है ताकि हमारे नेक्स्ट पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आप पार्ट बन सके एंड आप अपने बिजनेस को इसी मंथ के अंदर ग्रो कर सके, इसी मंथ के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके ओके, सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से जाइए एंड अपने प्लान को मैसेज ड्रॉप कर दें। ओके ओके, सो ख्याल रखिए अपना एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बिजनेस देना हमारा काम था, आपको प्लान प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करना। अब अपॉर्चुनिटी अवेल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अवेल करते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको प्लान प्रोवाइड किया है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, हमने आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, सारी चीजें गाइड की हैं, आपको मोटिवेट किया है, ये सारे का सारा काम हमारे ऊपर था। तस्बिया मैम ने भी ये चीज आपको क्लियर की कि आप 2cc नहीं करेंगे तो इसमें हमारा या फॉरएवर लिविंग का नुकसान नहीं होगा, इसमें आप लोगों का होगा। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस सेंस में लेकर चलते हैं। ओके, सो ख्याल रखिए अपना एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड होप सो कि आप सबने अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर ली होगी। अपने प्लान को जाकर मैसेज ड्रॉप कर दें ताकि वो आपका स्लॉट रिजर्व करवा दें। ठीक है, ओके एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने प्लान से कनेक्टेड रहिए, आपके प्लान आपको गाइड कर देंगे, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, वो आपको सारी चीजें गाइड करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।